हेलो हाय वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज 21 जनवरी की लाइव में आप लोग का बहुत बहुत दिल से स्वागत है आप लोग का। अगर मेरी वॉइस ऑडियो और वीडियो क्लियर है तो टाइप यस प्लीज। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच। वेरी गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेरी गुड मॉर्निंग वंस अगेन। आज के इस वेबिनार में जितने लोग फर्स्ट टाइम ज्वाइन किए हैं और जो मुझे पहली बार देख रहे हैं, जो बिगिनर है, आप लोग के लिए मैं थोड़ी देर बाद एक पोल चलाऊंगा, उसमें पार्टिसिपेट करिएगा। जब तक काफी सारे लोग और ज्वाइन कर रहे हैं, तो कितने लोग आज पहली बार आए हैं, फर्स्ट टाइम? टाइप एफ, फर्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। आप लोग के जो नाम है ना, तो वो जैसे फोन के नाम से आपको आता है ना, जैसे ओप्पो सीपीएच है ना, तो आप वहां जाके रीनेम का ऑप्शन है आपके पास, एक आप अपने नाम को रीनेम कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच। 2 बार धर्मेंद्र साहब, ठीक है। स्वागत है आप लोग का, फिर से दिल से स्वागत है आपका फिर से। सबसे पहले मैं आप लोग का, जो आज के जमाने में सबसे ज्यादा कीमती टाइम होता है, मैं आपका टाइम सेव कर दूं। मैं ये बता देता हूँ ये वेबिनार किन के लिए। नहीं, जनरली क्या होता है कि वेबिनार में ज्वाइन करते हैं और हमारा मकसद पूरा नहीं हो पाता है, हम कुछ और सोच के आते हैं और हमको इस वेबिनार से वो आउटपुट नहीं मिल पाता, तो अन्य का हमारा टाइम जो है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये वेबिनार उनके लिए है जो फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में सोच रहे हैं, या फॉरेक्स ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, या फॉरेक्स ट्रेडिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं, डिटेल में सीखना चाहते हैं, नेक्स्ट लेवल की ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं। ये वेबिनार उनके लिए है। और अगर आप इस वेबिनार में आए हैं तो फॉरेक्स में सबसे पहले मैं आपको अभी क्लियर करता हूं कि आपको इस इंडस्ट्री के अंदर सीख के आगे बढ़ना है। और इस वेबिनार में फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में एक्सप्लेन करता हूं। डेफिनेटली 1.5 आवर का वेबिनार होता है, और आप लोग जानते हैं कि फॉरेक्स जो ट्रेडिंग है, दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है, इससे बड़ा कोई मार्केट नहीं है। तो 1.5 घंटे में तो ट्रेडिंग सीखी नहीं जा सकती। तो मैं एक ओवरव्यू देता हूँ कि फॉरेक्स इंडस्ट्री क्या होती है, इट इज लाइक इंट्रोडक्शन। उसके बाद में बताता हूँ कि इस जर्नी को आप कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपको इंजीनियरिंग करनी है तो कोई कॉलेज में जाए तो कॉलेज वाला पहले आपको इंट्रोडक्शन देगा, इंजीनियरिंग क्या होती है एक्चुअली, है ना, कौन कौन सी स्ट्रीम उसमें आती है, सिविल आता है, मैकेनिकल आता है, सीएस आता है, कंप्यूटर साइंस आता है, काफी सारी चीजें आती है, तो ओवरऑल इंट्रोडक्शन देता है। लेकिन आपको एक काउंसिलिंग के अंदर वो 4 साल का इंजीनियरिंग नहीं पढ़ा सकता। फिर क्या बताया जाता है आप लोगों को कि ये काउंसलिंग, ये वे, अब आप अपना रास्ता चूज कर सकते हैं, ये इंजीनियरिंग है, ये कोर्स है, इसकी ये फीस होती है। सेम मेरा ही पैटर्न है, और मैं भी कुछ दुनिया से अलग नहीं हूँ, सेम चीज मेरी भी है कि मैं आप लोगों को इंट्रोडक्शन देता हूँ, फिर इस जर्नी में आप मेरे साथ किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, किस तरीके से सीख सकते हैं, किस तरीके से मेरी मेंबरशिप ले सकते हैं। 15 मिनट के लिए मैं हफ्ते में मेंबरशिप ओपन करता हूँ, जिसमें आप मेंबरशिप ले सकते हैं, मेरी ज्वाइन कर सकते हैं सीखने के लिए। तो ये वेबिनार उनके लिए कि कोर्स के वेबिनार के एंड में आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप मेरे कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं पे करके। सिर्फ 15 मिनट के लिए ओपन करता हूँ। तो जिनको ऐसा लगता है कि आपका टाइम कीमती, तो इस वेबिनार को छोड़ सकते हैं। दूसरी चीज, अगर इस वेबिनार में आप आए हैं तो एक पेपर और पेन लेके एक्टिव होकर बैठिए। लेट कर सोकर अगर वेबिनार देखेंगे तो आपको मतलब ये एक प्रवचन टाइप का या कोई भाषण जैसा लगेगा मेरा, और आपको मजा नहीं आएगा। तो आप लोग प्लीज इस वेबिनार का, क्योंकि आपका टाइम कीमती है। मैं तो संडे के दिन आप लोग के लिए आता हूँ, और हिंदुस्तान में से लोग मुझे ज्वाइन करते हैं, और मैं, मेरा बीइंग एजुकेटर, मेरा कर्तव्य है कि मैं लोगों को एजुकेट करूं। लोग किस तरीके से लेते हैं, आप डेफिनेटली अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से इसको देख सकते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। लेकिन इसका जो आउटपुट ही नहीं मिल पाएगा। अगर आप टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं 1.5 आवर, तो उसका आउटपुट आपको मिलना बहुत जरूरी होता है ना। दैट इज व्हाट मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप थोड़ा एक्टिव के बैठिए। मैं अगर कोई चीज बोलता हूँ तो मैसेज में पार्टिसिपेट करिए, तो उससे क्या होगा, आपकी और मेरी कनेक्टिविटी बनी रहेगी। अदरवाइज अनदर वेबिनार की तरह ये वेबिनार हो सकता है। दूसरी चीज, मेरे जो दोस्त लोग, मेरे भाई लोग जो आईबी चलाते हैं, किसी ब्रोकर हाउस में काम करते हैं, वो भी आप लोग आए हैं। डेफिनेटली आप हर हफ्ते आते हैं वेबिनार देखने के लिए, तो आप लोग का ही बहुत बहुत ज्यादा स्वागत है आप लोग का। और आके कुछ वैल्यूबल एजुकेशन लीजिए, और अपनी टीम को, अपने लोगों को वैल्यूबल एजुकेट करिए, है ना, प्रॉपर तरीके से। इसके पहले के, यस, मेरा स्टूडेंट बोलता है कि सर डिस्क्लेमर दे दो। डिस्क्लेमर हम लोग लाइव में देते हैं। जब लाइव में हम लोग आते हैं शाम को 6 बजे डेली, तो वहां पर डिस्क्लेमर देते हैं। जब हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, तो वहां पर जब लोग उसको टेक्निकल एनालिसिस को देख के बाय या सेल करते हैं, उस टाइम पे डिस्क्लेमर देना जरूरी होता है एज पर द रेगुलेशन। इस वेबिनार में फॉरेक्स ट्रेडिंग से रिलेटेड बात होने वाली है, ब्रोकर के बारे में डिस्कशन होने वाली है कि ब्रोकर कैसे चूज करना है। सबसे बड़ा, इंडिया के अंदर में काफी सारे लोग जो हैं स्कैम के शिकार हैं। आप में से भी काफी सारे लोग हैं, हर बार आते हैं मेरे पास, सैकड़ों मैसेजेस एवरी वीक आते हैं। तो अपने आप को स्कैमर से कैसे बचाना है, मैं इसके बारे में काफी डिटेल में बातचीत करता हूँ। तो ये चीज है। तो डेफिनेटली एजुकेशन इज द वे। हमको जितने भी ऑनलाइन फ्रॉड से अगर बचना है, तो हमको वी हैव टू एजुकेट फर्स्ट। देयर इज अनदर, दूसरा कोई तरीका ही नहीं है। आज पेपर आप उठा के देखो, डेली आपको ऑनलाइन कुछ ना कुछ फ्रॉड दिखेंगे, इसके बैंक के खाते से ये हो गया, उसने वो लिंक भेजा, ये हो गया। तो इसको अगर सही तरीके से अगर हमको जानना, तो हमको एजुकेट होना पड़ेगा। सिंपल सी बात की, इस तरीके से हम कोई फ्रॉड के शिकार ना हो। और फॉरेक्स इंडस्ट्री को लेके थोड़ा सा हिंदुस्तान के अंदर में आप देखते हैं कि डिलेमा में हम लोग, रेगुलेशन है नहीं है, कौन सा ब्रोकर चूज करें नहीं करें। और मैक्सिमम लोग आप लोगों में से सिर्फ और सिर्फ
स्कैम के शिकार हो जाते हैं या किसी ब्रोकर के पास पैसे डिपॉजिट कर देते हैं और फिर आपका विड्रॉल नहीं पड़ता। कितने लोग ऐसे हैं? टाइप यस मीन द चैट बॉक्स। जो भी जिनके विड्रॉल ब्रोकर में रुके हैं या नहीं मिल पाए या इस तरह की चीजें आपके साथ स्कैम हुई, एक बार टाइप कर दीजिए मीन द चैट बॉक्स, देन आई गेट आइडिया। इस वेबिनार को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। इसके पहले कि मैं वेबिनार को आगे बढ़ाऊं, एक छोटा सा पोल आपके सामने चला रहा हूं, जिससे मुझे एक आइडिया लग जाएगी कि आप लोग बिगिनर हैं, आपको 1 साल का एक्सपीरियंस है, आपको 2 साल का एक्सपीरियंस है, आपका 3 साल का एक्सपीरियंस है। एक पोल आपके सामने आ रहा है, जस्ट आपको उस पर टिक करना है। तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, प्लीज उसको फिल कर दीजिए। जस्ट एक आपको प्रेस ही करना और कुछ नहीं करना उस पर। तो ये पोल आपके सामने आ रहा है, ये मैंने पोल लॉन्च किया आपके सामने में। तो जो लोग, जितने भी लोग न्यू है, न्यू पे क्लिक कर दीजिए। जिनका 3 महीने से एक्सपीरियंस है उस पर 3 महीने पे क्लिक कर दीजिए, है ना। जो 1 साल का एक्सपीरियंस है उसमें क्लिक कर दीजिए। जो 2 साल वाले हैं, 2 साल से ज्यादा जिनको एक्सपीरियंस है, तो अपने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से इसको आप टिक कर सकते हैं। देन आई गेट आइडिया कितने लोग नए हैं, कितने लोग पुराने हैं। सभी लोग फिल कर दीजिए प्लीज, इट इज रिक्वेस्ट। ये रिजल्ट भी आप लोगों के सामने शो करूंगा, कितने लोग नए, आपको भी एक आइडिया लग जाएगी। 83% लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, टिक करने में कुछ नहीं आता आपका, आप जो भी कैटेगरी में आते हैं उसको टिक कर दीजिए आप लोग। थैंक यू सो मच। 82% लोग, तो ऑलमोस्ट अकॉर्डिंग टू द पोल 62% लोग जो है इसमें न्यू है। हमेशा की तरह 60-70% लोग नए मेरे वेबिनार में आते हैं और 3 महीने के एक्सपीरियंस वाले 17% है। मैं पोल को एंड कर देता हूँ। जितने भी लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं, एक बार पोल में पार्टिसिपेट करिए। इसके पहले मैं पोल को एंड कर दूं, आप प्लीज पोल में पार्टिसिपेट कर दीजिए। आप जिस भी कैटेगरी के अंदर आप आते हैं, न्यू है, 3 महीने का एक्सपीरियंस है, 6 महीने का एक्सपीरियंस है, 1 ईयर, 2 ईयर, मोर देन 2 ईयर, आप इसको टिक कर सकते हैं। प्लीज ऑल ऑफ यू, 85% लोगों ने टिक किया अभी। चलो एनीवे, दैट इज इनफ फॉर मी, दैट इज इनफ। थैंक यू सो मच। हम पोल को एंड करता हूँ मैं। ये पोल एंड, आप देख सकते हैं रिजल्ट, आप भी रिजल्ट देख सकते हैं। ये रिजल्ट है, 65% लोग न्यू है, 17% लोग को 3 महीने से ज्यादा हो गए ऑलरेडी, उनको भी न्यू में कंसीडर करूंगा तो 65-70 मतलब ऑलमोस्ट 82 लोग। 6 महीने वाला एक्सपीरियंस 14% है, 1 ईयर वाले जो है 9% एंड 2 ईयर वाले 4% है, और मोर देन 2 ईयर 5% है। मतलब मैक्सिमम जो लोग है 65 प्लस 80% लोग जो है आप लोग न्यू है। आप लोग भी रिजल्ट देख सकते हैं, ये आपका रिजल्ट आपके सामने है। मैं इसलिए एक अनुमान लगाता हूँ कि किस वेबिनार को किस वे में लेके जाना है, कितने लोग एक्सपीरियंस, मैक्सिमम अगर एक्सपीरियंस है तो उस वेबिनार को उस वे में लेके जाऊंगा, और जितने लोग नए हैं तो मैं गाइडेंस के थ्रू और एजुकेट करते हुए उनको आगे लेके जाऊंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। एक बार दिल से आप लोग का बहुत बहुत ज्यादा स्वागत है आपका। आपके क्वेश्चन प्लीज रखिए, मैं संभाल के मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दे दूंगा। आपने बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछा है, फिबोनाची कैसे लगाते हैं, है ना, और भी कुछ लिखा था उसमें, मैं पढ़ लूंगा। आपके क्वेश्चन मेरे लिए बहुत ज्यादा वैल्यूबल होते हैं, और अगर आपके पास समय है तो आप बिल्कुल इस वेबिनार में बने रहिए। और अगर आप जल्दी में हैं, आपको कोई अपॉइंटमेंट है, आपको कोई मीटिंग में जाना है, तो इस वेबिनार को आप अभी इसी वक्त यहाँ पर छोड़ दीजिए, ताकि आपका टाइम खराब ना हो। क्योंकि पूरा वेबिनार के एंड में मैं आप लोग के पूरे रेस्पेक्टिव क्वेश्चन का आंसर दूंगा। जितने भी क्वेश्चन है मेरे लिए बहुत रेस्पेक्टिव आपके क्वेश्चन होते हैं, आपकी क्यूरीज, ताकि मैं आप लोग के क्वेश्चन, अगर एक के क्वेश्चन का आंसर दूंगा तो काफी सारे लोग उसको सीखने की कोशिश करेंगे, राइट। तो आपके क्वेश्चन मेरे लिए बहुत वैल्यूबल है। बीच बीच में अगर आप क्वेश्चन करेंगे वेबिनार के बीच में तो मैं शायद आंसर नहीं दे पाऊंगा। और ये वेबिनार जो है, मैं आपको पहले बता दूं कि मैं फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या होती है उसके बारे में ये वेबिनार है, किस तरीके से। उसके बाद में आप इसमें करियर कैसे बना सकते हैं, कोर्स कैसे ज्वाइन करते हैं, इसके बारे में। तो जो भी लोग, क्योंकि संडे का दिन है, हमारे पास काफी सारा जो लोग ऑलरेडी जॉब पे या बिजनेस में होते हैं, संडे का दिन एक ही दिन होता है, और काफी सारे हमारे पास काम भी होते हैं। तो अगर आपके पास कोई काम है बीच में छोड़ के जाना, तो इस वेबिनार को आप अभी छोड़ दीजिए, अदरवाइज इस वेबिनार से आपको कुछ हेल्प नहीं मिलेगी। ठीक है, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट इज पार्ट ऑफ माय कोर्स, आई विल शेयर, डोंट वरी। और कुछ लोग थोड़ा जल्दी में दिख रहे हैं, तो मैं आप लोग के लिए एक सजेशन है मेरे लिए, एक मिनट, हाँ, बहुत जल्दी में, तो ये आप लोग के लिए शॉर्टकट, आपके लिए ये मैंने क्या किया है कि आप लोगों को ना मेरे YouTube का चैनल का लिंक भेज दिया मैंने आपको, और आप इस पे चले आइए और इस वेबिनार को छोड़ दीजिए। तो आपके सब क्वेश्चन का आंसर, आपको जो भी चीज चाहिए ना, बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन करता हूँ, वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, नहीं, मैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की जो स्ट्रेटेजी है ना, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को आपको सीखने के लिए पूरी तरीके से ना एटलीस्ट 3 महीने देने पड़ेंगे, जो मैं सिखाता हूँ मेरे कोर्स में, दैट इज पार्ट ऑफ माई कोर्स। ठीक है ना, तो ये मेरे यूट्यूब चैनल पे जाइए, बहुत सारी स्ट्रेटेजी आपको मिल जाएंगी, 100 से ऊपर वीडियो वहाँ पर मेरे अवेलेबल है, तो आप लोग वहाँ पे जाके देख लीजिए, जो लोग जल्दी में। ठीक है, थैंक यू सो मच। जो लोग जल्दी में प्लीज छोड़ दीजिए। अब हम वेबिनार को आगे बढ़ाते हैं। इसके पहले कि वेबिनार स्टार्ट करूं, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं देता हूं, अगर आप लोग मेरे बारे में जानना चाहते हैं, और मेरा इंट्रोडक्शन छोटा देता हूं आधे मिनट के अंदर में, तो प्लीज टाइप यस। इफ यू वांट टू नो मी, प्लीज टाइप यस। जो लोग स्पेशली नए हैं, जो पुराने लोग आए हैं मुझे जानते हैं, जो लोग मेरे यूट्यूब चैनल फॉलो कर रहे हैं मुझे जानते हैं। देखो, एक भाई साहब ने लिखा, नहीं, वो मेरे बारे में कोई इंटरेस्ट नहीं है उनको मेरे बारे में जानने में। एक साहब है, मैं चलो नाम नहीं लेता आपका, तो उन्होंने लिखा कि नो। देखो, ऐसे भी लोग हैं क्या, एक मेंटर को चुनने में आ रहे हैं और उनको नो लिख दिया उन्होंने। थैंक यू सो मच, आपका भी स्वागत है। चलिए, एनीवे, जो लोग नहीं भी जानना चाहते, क्योंकि जिसको सुन रहे हैं उसके बारे में जानना जरूरी है, तो मेरा नाम मोहम्मद शाहिद है, मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ। चलिए, शुक्रिया, मैं आपकी गलती को कंसिडर करता हूँ, अपने गलती को डेफिनेटली, और बिल्कुल आपका फिर से स्वागत है आपका। मेरा नाम मोहम्मद शाहिद है, मैं नागपुर महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ, और बाय क्वालिफिकेशन आई एम MBA।
मैंने अपनी जर्नी जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट से स्टार्ट की थी, उसके बाद मैं बैंकिंग इंडस्ट्री में था 2006-7 में। तो 6-7 में जब मैं बैंकिंग इंडस्ट्री में था, जब भी मुझे फॉरेक्स के बारे में आइडिया लगी कि फॉरेक्स इंडस्ट्री क्या होती है। क्योंकि बैंक में एक डिपार्टमेंट होता है, आप लोग सब लोग बैंक जाते हैं, सबके अकाउंट है, और बैंक में एक डिपार्टमेंट होता है जिसको बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज, और उसी का शॉर्ट वर्ड बना हुआ है फॉरेक्स। तो जब मैं जॉब किया करता था तो मुझे एक आइडिया लगी कि फॉरेक्स नाम की भी कोई चीज होती है, और फॉरेक्स में क्या होता है, जिसमें करेंसी की ट्रेडिंग होती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, पेमेंट्स होते हैं काफी सारे। तो बहुत इंटरेस्टिंग इंडस्ट्री है, आप लोग जैसा कि आप लोग भी जानते हैं, और बहुत ही ग्रीडी इंडस्ट्री है, बड़ी इंडस्ट्री है। जब से मैंने इसके बारे में जानना चालू किया, पढ़ना चालू किया, सीखना चालू किया, यूएस और यूके से सीखा हूं मैंने इसको उस टाइम पे 2006-7 से। सीखते सीखते फिर अपने कलीग लोगों को सिखाते फिर कोविड के बाद में ऑनलाइन आ गया इस इंडस्ट्री के अंदर में। तो ये मेरा शॉर्ट कंट्रोडक्शन है। बाय फैमिली, द ग्रेस ऑफ गॉड, मेरी फैमिली में मम्मी पापा, मेरी वाइफ, मेरी बेटियां हैं, ये मेरी फैमिली है। और मैं महाराष्ट्र नागपुर से बिलोंग करता हूँ, ये मेरा नागपुर का ऑफिस है। दूसरा अगला जो मेरा नेक्स्ट ऑफिस है वो दुबई में नेक्स्ट महीने ओपन करने जा रहा हूँ, जो ऑलरेडी मैंने यूट्यूब पे बताया आप लोगों को, ठीक है। तो ये शॉर्ट इंट्रोडक्शन मेरे बारे में, थैंक यू सो मच। अब हम बढ़ते हैं हमारे वेबिनार के बारे में, फॉरेक्स क्या होता है। मैं ना किसी ब्रोकर के बारे में या उनका नाम ले लिया, सब अपने अपने लेवल पे अच्छा काम कर रहे हैं, आप अपना रिसर्च खुद कर लीजिएगा। मैं क्राइटेरिया बता दूंगा कैसे ब्रोकर चूज करना है, ठीक है ना, क्योंकि मैं ऑनलाइन हूँ और ये जो वेबिनार है वो लाइव हो गए सोशल मीडिया पे पोस्ट होता है। तो मैं किसी के बारे में, मेरे कोई राइट्स नहीं है, मुझे किसी कोई राइट्स नहीं है मुझे कि मैं किसी के बारे में अच्छा है बुरा बोलूं, है ना। मैं अगर अपने एक्सपीरियंस, एजुकेट हो जाइए अपने आप को, आपको कोई भी फ्रॉड नहीं कर पाएगा आपके साथ में। दैट इज माय ओनली इंटेंशन। इसलिए मैं बोलता हूँ आप अपना नाम भी चेंज कर दीजिए, आपने लिखा है ना अपना फॉरेक्स ट्रेडर में, अपना नाम लिख दीजिए ताकि मैं आपका नाम जान जाऊँ। आपने लिखा है कि किसी कोई ब्रोकर पैसे उड़ा ले गया, तो मैं बीच बीच में क्वेश्चन आप लोग पढ़ते जाऊंगा, बहुत बड़ा फ्रॉड किया है कोई ब्रोकर ने, ठीक है। आपका नाम लिख दीजिए, देन मैं बात करता हूँ। एजुकेशन होने की जरूरत है, ब्रोकर कैसे चूज करना है इसकी, दैट्स व्हाई। कोई बात नहीं, चलिए सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज फॉरेक्स ट्रेडिंग। फॉरेक्स ट्रेडिंग होती क्या है। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग जो सिर्फ नए लोग हैं, एटलीस्ट 60+ लोग नए हैं। फॉरेक्स ट्रेडिंग करेंसी की ट्रेडिंग को फॉरेक्स ट्रेडिंग बोलते हैं। जैसे इंडिया में हमारी जो करेंसी होती है आईएनआर, आईएनआर होता है रुपया, इसको हम लोग करेंसी बोलते हैं इंग्लिश में। यूएस की करेंसी है यूएस डॉलर है, जापान की करेंसी है जापान यान है, यूके की करेंसी है ग्रेट ब्रिटेन पाउंड है। ऐसे हर एक कंट्री की करेंसी डॉलर होते हैं। इसमें आपस में जो लेन देन व्यवहार होता है, इस एग्जांपल के तौर पे अगर आप यूएस गए तो आपने क्या करना पड़ेगा, आपको यूएस डॉलर खरीदना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर रुपया नहीं चलता है। तो आपको डॉलर परचेस करना पड़ेगा, जो भी उसका 84, 85, 86 रेट होगा, उस रेट में आपने डॉलर खरीद लिया है एंड वहां पर यूज कर लिया। जब आप रिटर्न आएंगे तो जो बचेगा आप उसको बेच देंगे, आप जो भी प्राइस होगा। आपने 84 में लिया, हो सकता है उस टाइम 84.5 हो जाए, तो आपने उसको क्या करेंगे, बेच देंगे। बेच देंगे, ऊपर का जो पैसा बचा मार्जिन, दैट इज प्रॉफिट। ये होती है फॉरेक्स की ट्रेडिंग। अब क्योंकि हम हर बार एक्सचेंज से नहीं खरीद सकते, क्योंकि महंगा पड़ता है हमको, हर बार हम बैंक से जाके नहीं ले सकते हैं, है ना, क्योंकि हमको ट्रेडिंग करनी है, हमको वहां पर कोई मार्जिन नहीं मिलता। अगर हमको $1000 लेने हैं, $1000 के लिए हमको 84-85 रुपीज देने पड़ेंगे। उसके बाद में अगर 50 पैसे रेट पड़ते तो हमको हार्डली 500 रुपये फायदा होगा। तो ये नहीं होगा। तो इसके लिए अथोराइज ब्रोकर कुछ आए हुए हैं, कुछ फेक ब्रोकर भी हैं। तो ब्रोकर आते हैं, ब्रोकर का रोल इसके बीच में आता है, जहां ब्रोकर के थ्रू आप अपना अकाउंट खोल के, ब्रोकर आपको एक मार्जिन प्रोवाइड करता है, वहां से आप क्या कर सकते हैं, करेंसी को परचेज कर, बाय और सेल कर सकते हैं। ब्रोकर एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर ब्रोकर का रोल आता है, क्योंकि डायरेक्टली करेंसी की जो ट्रेडिंग है वो बैंक करवाते हैं। ट्रेडिंग जो होती है डायरेक्टली, जो फॉरेक्स ट्रेडिंग होती है, ये एसटीपी के थ्रू डायरेक्टली लिक्विडिटी प्रोवाइडर के पास जाती है। एंड लिक्विडिटी प्रोवाइडर कौन होते हैं, ब्रोकर के ऊपर में होते हैं। ब्रोकर नाम ही क्या है, ब्रोकर का मीनिंग ये समझ में आता है। आप लोग अपने अपने शहर में ब्रोकर होते हैं, प्रॉपर्टी डीलर होते हैं, प्रॉपर्टी ब्रोकर होते हैं, हर एक चीज में हर एक जगह ब्रोकर। ब्रोकर का काम क्या है, दैट इज अ मीडिएटर, आपके और पार्टी के बीच में हो रहा था, उसका वो रोल रहता है ना ब्रोकर का। तो ब्रोकर से समझ में आता है। अब क्या होता है कि कुछ ब्रोकर अपने पास ही ट्रेड रख लेते हैं। समटाइम वो ट्रेड अगर आपके फेवर में आ गया और जब विड्रॉल देने की नौबत आती है तो विड्रॉल लोग नहीं देते हैं। तो इस तरह की चीजें मार्केट में होती है। एक होता है जो प्रॉपर ब्रोकर होता है, जो कि आपके ट्रेड को सीधा फॉरवर्ड कर देता है लिक्विडिटी प्रोवाइडर के पास में, जिसको बोलते हैं एसटीपी, स्टेट थ्रू प्रोसेस। तो ये आपके प्रॉपर तरीके से ट्रेड लगा, ब्रोकर को सिर्फ अपने कमीशन से मतलब होता है, उसको कमीशन आ गया, काम खत्म हो गया। तो ये ब्रोकर की चीज होती है। इससे काफी सारा क्राइटेरिया, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग ये होती है, करेंसी की ट्रेडिंग, लेना और बेचना ट्रेडिंग होती है। कौन ट्रेड कर सकता है इसमें, एज ए इंडिविजुअल आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं, एज ए कंपनी आप बना के इसमें ट्रेड कर सकते हैं, इंस्टीट्यूशनल, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन इसमें ट्रेड करते हैं। कैसे ट्रेड करेंगे, डेफिनेटली ब्रोकर के पास एक अच्छा ब्रोकर चूज करके उसमें अकाउंट खोल के उसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं। ये होती है फॉरेक्स ट्रेडिंग। अब इसमें क्या होता है कि जो गोल्ड, फॉरेक्स ट्रेडिंग सिर्फ करेंसी आती है। दूसरी इसमें एक चीज और एड ऑन कर लेते हैं, जिसमें कि कमोडिटी से गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ऑयल हो गया, गैस हो गया। तो ये जो पार्ट होता है कमोडिटी का पार्ट होता है, जो लोग फॉरेक्स में ट्रेडिंग करना चाहते हैं, उसमें जानना चाहते हैं, तो मैक्सिमम लोग आज 99% लोग, 95, 90+ लोग गोल्ड में ट्रेडिंग करते हैं। बिकॉज ऑफ उसमें लिक्विडिटी बहुत ज्यादा है, वोलेटाइल बहुत ज्यादा है, एक अच्छा प्रॉफिट के चांसेस बढ़ जाते हैं उसमें। तो ये जो है इसको कमोडिटी बोलते हैं। तो कंफ्यूज मत होइएगा कि फॉरेक्स ट्रेडिंग है, गोल्ड इज नॉट फॉरेक्स। गोल्ड, हाँ डेफिनेटली ब्रोकर आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि उसी अकाउंट में आप गोल्ड की ट्रेडिंग कर सकते हैं, सिल्वर की ट्रेडिंग कर सकते हैं, ऑयल की ट्रेडिंग कर सकते हैं आप, है ना, गैस की ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो ये कमोडिटी का पार्ट होता है। अब जब ट्रेडिंग के अंदर आते हैं तो 3-4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मैं चाहता हूं कि आप लोग उसको पेन पेपर लेके लिख लो। 3-4 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है,
ये चीज अगर आपने इस पे आपकी एक्सपर्टीज इस पे आपने मास्टरी कर ली तो आपको जिंदगी में अच्छे से आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। आप लोग लिख लीजिए। जो लोग सो रहे हैं मैं चाहता हूँ कि वो वेबिनार छोड़ दें, आप आराम संडे का दिन आप रेस्ट करें। खामोखा आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज होती है इसमें एक टेक्निकल एनालिसिस होती है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। चाहे आप इंडियन मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, आप फॉरेक्स में ट्रेड कर रहे हैं, आप क्रिप्टो में ट्रेड कर रहे हैं, तो आपको टेक्निकल एनालिसिस आना बहुत जरूरी है। और टेक्निकल एनालिसिस में बेसिक टेक्निकल होता है, एडवांस लेवल की होती है, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट होता है। तो ये सब चीजें जो पार्ट है टेक्निकल एनालिसिस पार्ट है। मैं आपको लाइव चार्ट में बताऊंगा किस तरीके से होता है। अगर आपने टेक्निकल एनालिसिस पे अगर मास्टरी कर ली तो आपको एक मार्केट का मोमेंटम पता चल जाएगा, मार्केट कहां से मोमेंट लेगा, कहां से मार्केट रुकेगा, कहां से मार्केट ऊपर जाएगा, ये सब चीज आपको इजीली आपको मालूम पड़ जाएगी। पहली चीज तो फर्स्ट पार्ट है टेक्निकल एनालिसिस। इसको प्रॉपर तरीके से सीखने में आपको एटलीस्ट 3 महीने की प्रैक्टिस की जरूरत है। दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है, इसमें टाइम देना पड़ेगा। अगर आपके पास समय नहीं है और आप अपने जॉब में अपने बिजनेस से बिजी है तो इस इंडस्ट्री के अंदर आप मत आइएगा प्लीज। और इसमें समय देना पड़ेगा एटलीस्ट। अगर आप इसमें फॉरेक्स ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हो तो एटलीस्ट 2 से 3 घंटे आपके पास डेली चाहिए जो आप दे सकते हैं, तो ही आप इस इंडस्ट्री के अंदर आइएगा। तो पहली चीज होगी टेक्निकल एनालिसिस। दूसरा एक पार्ट हो गया इसको बोलते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस क्या होती है मैं लाइव में दिखाऊंगा आपको, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। ये 4 चीजें, पहला नंबर टेक्निकल एनालिसिस, दूसरा हो गया नंबर पार्ट आप लिख लीजिए फंडामेंटल एनालिसिस। और फंडामेंटल डे टू डे हम लोग डेफिनेटली हम लोग सबके घर में न्यूज़पेपर आता है, अखबार आता है, हम एक चीज की न्यूज जानते हैं। इंडिया में क्या हो रहा है, पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, बिजनेस में क्या हो रहा है, कंपनीज कैसे परफॉर्म कर रही है, हर एक चीज बॉलीवुड में क्या हो रहा है, तो पूरी जो न्यूज होती है डेली हमारे सामने आती है ना। कोई भी कंपनी के बारे में डिस्कशन होना, एक बिजनेस का पेज भी आता है जब भी हम पेपर यूज करते हैं, उसमें एक बिजनेस वाला पेपर भी आता है। स्पेशली अगर इकोनॉमिक्स टाइम पढ़ते हैं तो पूरा बिजनेस से भरा हुआ होता है। तो बिजनेस के बारे में न्यूज होती है, अपॉर्चुनिटी के बारे में बात होती है, कंपनी के बारे में बात होती है, आईपीओ के बारे में बात होती है, उनके प्रोग्रेस के बारे में बात होती है, अपकमिंग बिजनेस के बारे में बात होती है। काफी सारी डिस्कशन होती है जो बिजनेस से रिलेटेड उस बिजनेस को ग्रोथ करने वाला है। स्पेशली रिलायंस के बारे में कोई न्यूज आने वाली है, रिलायंस का कोई बड़ा प्रोजेक्ट आने वाला है, अडानी के बारे में बात होती है, उनका कोई बड़ा प्रोजेक्ट आने वाला है, बैंक के बारे में होती है, बैंक कोई चीज अपडेट करना चाहता है, बैंक कोई फैसिलिटी आपके सामने लेके आने वाला है। ऐसी काफी सारी न्यूज देखने को मिलती है। तो ये जो न्यूज होती है आपको उस टाइम के लिए उस मार्केट में, उस शेयर में, उस प्राइस में, उस करेंसी में आपको अप डायरेक्शन एक मोमेंट देखने को मिलता है, पॉजिटिव मोमेंट देखने को मिलता है कि मार्केट का मोमेंट अच्छा जा रहा है। फॉर एग्जांपल कोई बैंक के अंदर बैंक ने अपना सिस्टम बीच में कोटक ने काफी सारी चीज अपडेट की थी। कोटक बैंक ने पूरा रोड मैप अपनी पूरी जर्नी एक्सप्लेन की थी, जो पहली पीढ़ी दूसरी पीढ़ी कहां से उन्होंने स्टार्ट किया था, एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला उसमें। तो उसमें प्राइस उस टाइम पे क्या होगा, प्राइस ने थोड़ा मोमेंट ऊपर की तरफ लिया था। तो इस तरह की जो न्यूज आती है कोई भी चीज के बारे में हो, करेंसी के बारे में, देश के बारे में, इकोनॉमी के बारे में, जीडीपी के बारे में, एफडी के रेट के बारे में, एम्प्लॉयमेंट के बारे में, महंगाई के बारे में, तो ये जब न्यूज क्या करती है उस मोमेंट को, उस पर्टिकुलर करेंसी को, उस पर्टिकुलर स्टॉक को एक मोमेंट देती है। अगर पॉजिटिव न्यूज है तो अप डायरेक्शन में, दैट इज कॉल्ड फंडामेंटल एनालिसिस। वही न्यूज अगर नेगेटिव न्यूज है तो न्यूज क्या होती है, नेगेटिव मोमेंट देती है, उस टाइम प्राइस में डाउनफॉल देखने को मिलता है हमको। तो ये जो पूरी एक्टिविटीज कहलाती है ये होती है फंडामेंटल एनालिसिस, और मार्केट फंडामेंटल के बेस पे ही चलता है। और टेक्निकल उसे सपोर्ट करता है कि कहां तक जाएगा, कहां रुकेगा। अगर मार्केट अप डायरेक्शन में जा रहा है तो कहां मार्केट रेसिस्टेंट है, जहां मार्केट जहां पर सप्लायर बैठे हैं, नीचे मार्केट अगर आ रहा है तो कहां पर डिमांड बैठी है, ये टेक्निकल आपको सपोर्ट करता है। तो मार्केट को जो मूव करते हैं वो फंडामेंटल न्यूज मार्केट को मूव करती है। डेली न्यूज आती है हर एक चीज की, आपने इंडियन मार्केट में भी देखा है, कोई अगर न्यूज आती है तो प्रॉपर उसमें एक अप डायरेक्शन में देखने को मिलता है, अब प्राइस अप डायरेक्शन में जाती है। या कोई नेगेटिव न्यूज आ गई कोई चीज को लेकर, जिसमें बीच में हमने देखने को मिला था कोई, आई थिंक पेटीएम के बारे में, तो उन्होंने कोई रिटेल फैसिलिटी निकाली थी, उस टाइम पे शायद 15% 20% उनके शेयर डाउन हो गए थे। तो दैट इज कॉल्ड फंडामेंटल एनालिसिस। अब टेक्निकल फंडामेंटल सीख लेंगे, इसमें डेफिनेटली एक्सपर्टीज करने, जितना आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतना आप इसमें एक्सपर्ट होते जाएंगे। आपको उस देश में अगर आप करेंसी में डील कर रहे हैं, अगर आप स्पेशली यूरो यूएसडी में डील कर रहे हैं या उसमें ट्रेड कर रहे हैं, तो आपको यूएस की इकोनॉमिक्स पढ़ना जरूरी है, वहां के एफडी के रेट पढ़ना जरूरी है, वहां का जीडीपी के बारे में पढ़ना जरूरी है, वहां के एम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ना जरूरी है। तो ये सब डे बाय डे जब पढ़ेंगे तो आपको यू विल गेट आइडिया कि क्या हो रहा है, उसके अकॉर्डिंगली आप अपने ट्रेड का प्लान कर सकते हैं। दूसरी चीज नंबर 3, रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कहीं भी हर इंडस्ट्री के अंदर कोई भी बिजनेस आप स्टार्ट करते हैं वहां पर रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो रिस्क मैनेजमेंट जनरली जो ट्रेडर फेल हो जाते हैं, जिनके अकाउंट वॉश आउट हो जाते हैं, उनका रिस्क मैनेजमेंट बिल्कुल नहीं होता। अगर 10 रुपए लेके आए तो 10 रुपए पूरे पूरे लगा देते हैं बिना सोचे समझे, बिना सीखे। तो रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर आपको काम करने की जरूरत है, प्रैक्टिस की जरूरत है। और दुनिया के हर एक ट्रेडर, नंबर 4 पॉइंट, ट्रेडिंग साइकोलॉजी। ट्रेडिंग साइकोलॉजी, वर्ल्ड के जितने भी ट्रेडर हैं, बड़े बड़े ट्रेडर हैं, इन्होंने 80-90% वेटेज दिया है ट्रेडिंग साइकोलॉजी को। मैं आपको बाय और सेल करना तो अभी 1 मिनट में सिखा दूंगा। अभी चार्ट पे आऊंगा तो मैं आपको बाय सेल करना सिखा दूंगा, आपको 1 मिनट लगेगा। आपको चार्ट बनाने में भी आपको 1 मिनट लगेगा। और इवन जो लोग सिग्नल के पीछे भागते हैं, सिग्नल बनाने में भी मुझे 1 मिनट लगता है, मैं 1 मिनट में आपको सिग्नल बनाना भी सिखा दूंगा। तो 3-4 चीजें तो मैं आपको 5 मिनट में सिखा दूंगा। प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है, प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लाइव में सिखाता हूं मैं हमेशा, शाम को 6 बजे डेली लाइव आती है और वीडियो अपलोड भी होता है, आपने देखा है। तो लाइव में बताता हूँ सिग्नल, लो जो सिग्नल फॉलो करते हैं
तो सिग्नल बनाना सीख जाओ। मैं हमेशा बोलता हूँ सिग्नल के पीछे मत भागो, सिग्नल बनाना सीख जाओ, जर्नी आपकी आसान हो जाएगी। नंबर 4 पॉइंट इज ट्रेडिंग साइकोलॉजी। ट्रेडिंग साइकोलॉजी इज हैबिट। ये कोई भी अच्छी हैबिट को डेवलप करने के लिए अगर आप एग्जाम्पल दो, मॉर्निंग में 5 बजे नहीं उठते, आप 6 बजे या 7 बजे उठते हैं, अगर 5 बजे आपको उठना है तो आपको डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी एटलीस्ट कुछ दिन तक, तो ऑटोमेटिकली आपकी 5 बजे उठने की आदत पड़ जाएगी। आपको कोई अगर बैड हैबिट है उसको छोड़ना है तो एटलीस्ट इट विल टेक सम टाइम। ट्रेडिंग साइकोलॉजी भी एक हैबिट है। रिस्क मैनेजमेंट के साथ काम करना, ट्रेडिंग करना, इट इज अ हैबिट। छोटे लॉट साइज लेना, इट इज अ हैबिट। जब ट्रेड पे अपना कंट्रोल होना, इट इज अ हैबिट। तो ये सब पार्ट जो आता है ट्रेडिंग साइकोलॉजी के पार्ट है। 4 नंबर पॉइंट। फिफ्थ और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, फिफ्थ एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ब्रोकर, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जनरली हमसे गलती क्या होती है कि हम ये 4 चीज को बाद में करते हैं, सबसे पहले हम ब्रोकर को चूज कर लेते हैं। हमसे गलती यही हो जाती है। जिसको मैंने सबसे लास्ट वाला पॉइंट दिया है उसको क्या करते हैं सबसे पहले। क्यों? रीजन क्या है उसका? क्योंकि आपके दोस्त, भाई, आपके कलीग, आपके सीनियर, आपके जूनियर एक आपको इंट्रोड्यूस करते हैं ब्रोकर को एक आईबी में कि इसमें अकाउंट खोल लो। बिना सोचे समझे आप उसमें अकाउंट खोल लेते हैं, अपने फाइनेंशियल के हिसाब से उसमें डिपॉजिट कर देते हैं, क्योंकि आपको ट्रेडिंग नहीं आती। फिर आप जाके उसमें ट्रेडिंग करना चालू कर देते हैं, तो वहां लॉस हो जाता है। तो 5वें नंबर का पॉइंट है जो बाद में आता है सीखने के बाद। अब भाई जब मैं सीख गया हूं तो मुझे मालूम है व्हाट इज द क्राइटेरिया, हाउ टू चूज ब्रोकर, हाउ टू चूज ब्रोकर, दैट इज द क्राइटेरिया। तो इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो ये 5 पॉइंट है जो इस वेबिनार में मैं आपको शॉर्टकट बता दिया हूं। अब इसमें थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं किस तरीके से 5 पॉइंट को कवर किया जाएगा। अब टेक्निकल एनालिसिस क्या होती है, मैं सीधा लाइव चैट पे आपको लेके चलता हूं और बताता हूँ टेक्निकल एनालिसिस क्या होती है। स्पेशली जो नए लोग हैं, पुराने लोग हैं, जो ओल्ड हैं ऑलरेडी जानते हैं। ये जो कुछ लोग स्मार्ट मनी की बात कर रहे थे, ये मेरा लास्ट सेशन जो मैं आई थिंक फ्राइडे की क्लास लिया था, तो उसमें ये स्मार्ट मनी का कॉन्सेप्ट है। स्मार्ट मनी उनको पढ़ा रहा था, ये सब चीजें उनको बता रहा था। स्मार्ट मनी जो है ना, आप एक वेबिनार में नहीं सीख सकते। आपको इट विल टेक सम टाइम, राइट। ये ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म है जहां पर टेक्निकल एनालिसिस, आप कहीं भी किसी ब्रोकर के पास अकाउंट खोले, आप उसका प्लेटफॉर्म यूज मत करिएगा, आप ट्रेडिंग व्यू यूज करिएगा। और गूगल में डालेंगे तो गूगल में भी आ जाएगा, और इसके लिंक भी मैं आप लोगों के जो नए लोग हैं उनको भेज देता हूँ, ताकि आपके रेफरेंस के लिए काम आएगी। आप लिख लीजिए ट्रेडिंग व्यू। आपके मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ थोड़े से मैं, ताकि आई गेट आइडिया कि क्या क्या चीजें आप लोग देख रहे हैं। ठीक है, ठीक है, चलो ओके। ये जो लोग नए लोग हैं उनके लिए ये आप वेबसाइट आपके पास होना जरूरी है। सबसे पहला वेबसाइट आपके पास होना चाहिए जिसका नाम है ट्रेडिंग व्यू। ठीक है ना, ट्रेडिंग व्यू आपके पास, आप नोट डाउन कर लीजिए, गूगल में भी जाएंगे तो मिल जाएगा। फ्री अकाउंट बनाइए, पेड अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं आपको। अभी फिलहाल आपको पेड वर्जन की जाने की जरूरत नहीं, तो फ्री में ही आपका काम हो जाएगा। ठीक है। अब ये ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म है, तो इस तरीके से प्लेटफॉर्म दिखता है। और यहाँ पर आप स्टॉक्स की, करेंसी की, क्रिप्टो की, वर्ल्ड का कोई भी स्टॉक हो, बॉन्ड्स हो, इंडेक्स हो, सबकी एनालिसिस कर सकते हैं। इस तरह के प्लेटफॉर्म दिखता है। तो सबसे पहले आप जाएंगे तो आपको करेंसी चूज करने की जरूरत है। तो आप यहाँ पर जाएंगे राइट साइड में, तो यहाँ पर आप अपनी प्लस पे जाके अपनी लिस्ट बना सकते हैं। ये ओपन करेंगे तो यहाँ पर इस तरीके से चीजें ओपन होती है। तो आप स्टॉक्स देखना है, आपको फंड्स देखने हैं, फ्यूचर्स देखने हैं, फॉरेक्स, क्रिप्टो, इंडेक्स, बॉन्ड, जो भी आपको चीजें सब अवेलेबल है। तो आप फॉरेक्स में जाएंगे और गोल्ड आपको फॉरेक्स में मिलेगा। गोल्ड का अगर सिंबल सर्च करेंगे आप तो XAU USD, ये आपको ऑल में मिलेगा। ऑल में जाएंगे और गोल्ड लिखेंगे तो ये आपको एक ऐसा सिंबल आएगा XAU USD, और आप ओंडा के पेयर इसमें यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, तो या डायरेक्टली आप क्या करेंगे, आप XAU USD लिख देंगे। ये आगे XAU USD गोल्ड है, तो ओंडा वाली पेयर आप यूज कर लेंगे। इसमें प्राइस देखिए, आप forex.com भी आके सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगे। और जो भी करेंसी की आपको लिस्ट बनानी है, फॉरेक्स में जाएंगे, जो भी करेंसी की अपनी फेवरेट लिस्ट बना सकते हैं। देखिए अब ये फॉरेक्स में जाएंगे तो गोल्ड नहीं दिखा रहा है इसमें, क्योंकि गोल्ड इज पार्ट ऑफ द कमोडिटी। अब ये गोल्ड का सिंबल है XAU USD है ना। अब हम यूरो USD ले लेते हैं जरा, आपको एक्सप्लेन करने के लिए करेंसी के बारे में। ये है यूरो USD। यूरो जो है यूरोप की करेंसी है, US डॉलर जो है US की करेंसी है। ठीक है। लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं, यहाँ पर सेकंड नंबर पे यहाँ पर टाइमर दिया हुआ है ना, 5 मिनट का टाइम, 15 मिनट का टाइम, हाफ एन आवर का टाइम, 1 घंटे का टाइम। और इसका जो वीडियो है शायद में आप मेरे यूट्यूब पे मिल जाएगा। तो ट्रेडिंग व्यू कैसे यूज करना है उसका एक वीडियो भी है यूट्यूब पे मेरे, तो आप जाके पूरा कंप्लीट वीडियो देख लेंगे। ज्यादा नहीं, छोटा सा वीडियो 15-20 मिनट का। तो आपको एक ट्रेडिंग व्यू कैसे यूज करना है वो भी आपको आ जाएगा, स्पेशली फॉर द न्यू पीपल। ये थोड़ा सा जो लोग एक्सपीरियंस है, एक 15 मिनट थोड़ा सा बर्दाश्त करिएगा, क्योंकि मैं थोड़ा जो लोग नए हैं उनको थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दूँ किस तरीके से आगे बढ़ती चीजें हैं। शायद हो सकता है ये आप ऑलरेडी जानते होंगे, तो ये आपका पार्ट नहीं रहेगा। ये जो बोल इसके ये जो है, आप कैंडल दिख रहे हैं, इसको कैंडल बोलते हैं, रेड कलर की। और जो ग्रीन कलर की आपको चीजें दिख रही है, दैट इज कैंडल। कैंडल के बाद आप देखेंगे 4 आवर का टाइम है, तो ये जो कैंडल का टाइम फ्रेम है, 4 घंटे की एक कैंडल बन गई है। अगर आप दिन डे का टाइम सिलेक्ट करेंगे तो एक कैंडल का टाइम फ्रेम 24 घंटे की एक कैंडल डे की बन गई। 1 घंटे का टाइम फ्रेम में जाएंगे आप तो आपको 1 घंटे की कैंडल दिखेगी। ठीक है, इस तरीके से आपको एक कैंडल दिखेगी। लेफ्ट साइड में पूरे टूल्स दिए हैं, टूल्स को कैसे यूज करना है इसकी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। अब ये चार्ट आपका आ गया। चार्ट पे प्राइस का मूवमेंट, पास्ट में प्राइस का क्या मूवमेंट था, फ्यूचर में प्राइस में क्या मूवमेंट जाएगा। आप देख रहे हैं प्राइस का मूवमेंट कभी नीचे कभी ऊपर है ना। पास्ट में प्राइस का मूवमेंट था, यहाँ पर प्राइस थी, इस एरिया में प्राइस थी, यहाँ से प्राइस ऊपर गई,
फिर ऊपर गए, फिर यहाँ से नीचे आई, यहाँ पर क्यों आई प्राइस, अब यहाँ करंट प्राइस है यहाँ पर, तो यहाँ से प्राइस कहाँ पर जाएगी और क्यों जाएगी, इसी को पूरा बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस। यहाँ पर हम लोग चार्ट बनाते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं, एज पार्ट द टेक्निकल नॉलेज, टेक्निकल के बेस पे एक अनुमान लगाया जाता है ट्रेडिंग के अंदर में, अनुमान लगाया जाता है कि प्राइस का मूवमेंट आने वाले समय में, ये 1 घंटे का चार्ट है, 1 घंटे का चार्ट है ये, और 1 घंटे के चार्ट के अंदर में एक अनुमान लगाया जाता है प्राइस का मूवमेंट यहाँ है, अगला प्राइस का मूवमेंट कहाँ हो सकता है और क्यों हो सकता है, व्हाट इज द रीजन। अब जो स्मार्ट मनी की बात कर रहे थे, स्मार्ट मनी अकॉर्डिंग टू स्मार्ट मनी दिस एरिया फॉर द सप्लाई जोन, और इसको बोलते हैं ऑर्डर ब्लॉक। उसके नीचे जो एरिया है दैट इज द इंजीनियर लिक्विडिटी, लिक्विडिटी का एरिया है, यहाँ पर काफी सारी लिक्विडिटी अवेलेबल है। तो प्राइस जो आप लाइव में बता रहा हूँ आप लोग, ये और ये वीडियो भी जो है यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा शाम तक, इवनिंग तक, तो ये आप बाद में भी चेक कर सकते हैं। तो डेट इज द एरिया, वेर इज द इंपॉर्टेंट एरिया, यहाँ पर ये मार्केट जो है इस मोमेंट पे जाएगा, इस मोमेंट पे जाने के बाद यहाँ से सप्लायर, यहाँ से रिजेक्शन के से एक कुछ टाइम जोन के लिए। और एक चीज समझ लो, ट्रेडिंग जो आप लोग करते हो ना, ऑलरेडी जो नए लोग की बात नहीं कर रहे, लेकिन जो पुराने लोग हैं 2 साल 5 साल 10 साल जो ट्रेडर है, ट्रेडिंग का मतलब ये नहीं होता कि मैंने ट्रेड ले लिया ऐसे प्रॉफिटेबल हो जाए, 15 मिनट 20 मिनट की ट्रेडिंग नहीं होती। इट इज ट्रेडिंग फॉर द इंट्राडे, पूरा दिन लगता है। स्विंग ट्रेड अगर आप करते हो तो 2 दिन 3 दिन तक आपके ट्रेड इसमें लगे रहते हैं, तो उसके हिसाब से प्लानिंग करनी पड़ती है। बाकी अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हैं, स्कैल्पिंग कर रहे हैं छोटे टाइम फ्रेम में, तो स्कैल्पिंग कर सकते हैं आप। स्कैल्पिंग में फिर आप 5 मिनट की कैंडल, स्पेशली अगर आप फॉरेक्स में है तो 5 मिनट की कैंडल देके स्कैल्पिंग कर सकते हैं। स्कैल्पिंग मतलब छोटे छोटे ट्रेड लेना, जैसे यहाँ पर है, अब 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा दूं मैं, और 5 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से जो मुझे मोमेंटम दिखेगा मार्केट का, ये मोमेंटम दिखेगा, यहाँ से मैं शॉर्टकट ले लूँ, फिर यहाँ पर आएगा सपोर्ट का एरिया, यहाँ कुछ ऑर्डर ब्लॉक का एरिया, लिक्विडिटी का एरिया है, यहाँ से फिर मैं बाय का कॉल ले लूँ। तो ऐसे मल्टीपल ट्रेड छोटे टाइम फ्रेम होते हैं जनरली लोग करते हैं, बट आई प्रेफर कि आप इंट्राडे प्रॉपर तरीके से करें, और क्योंकि आपको 24 घंटे मिलते हैं और हफ्ते में 5 दिन ये मार्केट ओपन है, तो प्रॉपर तरीके से टाइम आपको ज्यादा मिलता है, तो आप इंट्राडे और स्विंग ट्रेड में करें ताकि आपके लॉस नहीं हुई। शॉर्टकट में क्या होता है कि स्कैल्पिंग के अंदर लॉस के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं, एक एक कैंडल पे आप लोग ट्रेड करते हैं। तो फोकस ऑन द इंट्राडे ट्रेड और स्विंग ट्रेड, दैट इज द मोमेंट कि ये ऑटो ब्लॉक का एरिया है, ऑटो ब्लॉक यहाँ से मार्केट यहाँ पर मूव कर सकता है। उसके बाद में यहाँ पर इस एरिया मार्केट ब्रेकआउट करेगा, ब्रेकआउट करने के बाद व्हाट इज द नेक्स्ट एरिया, देयर इज अ पीओआई, प्राइस ऑफ इंटरेस्ट, दैट इज द नेक्स्ट एरिया। प्राइस अगर इस एरिया को क्या करता है, ब्रेकआउट करता है, तो व्हाट इज द नेक्स्ट एरिया, दिस एरिया, दिस एरिया द नेक्स्ट एरिया। तो मोमेंटम ये है, और फिलहाल अभी जो मार्केट है 1 घंटे के टाइम फ्रेम है, इस तरीके से मार्केट साइडवेज मार्केट मूव करता है, एक रेंज के अंदर मार्केट मूव कर रहा है, दैट इज कॉल्ड रेंज। रेंज में आप प्ले कर सकते हैं कि इस एरिया में जा रहा है मार्केट, अगर इस एरिया को ब्रेकआउट करता है, ये रेंज बना लिया मार्केट है ना, तो मार्केट अगर इस एरिया में जा रहा है, यहाँ से रिजेक्ट होता है, देन गो फॉर द सेल डायरेक्शन। तो सम टाइम मार्केट एक साइडवेज होता है, जब रेंज बना लेता है मार्केट, 3 तरीके से मार्केट चलता है, दैट इज द अप डायरेक्शन एंड दैट इज द डाउन डायरेक्शन मार्केट को। और ये जो मार्केट इस तरीके से एक ही जगह पे मार्केट जब जो मार्केट रेंज बनाता है, इस टाइम पे हम लोग अच्छे से स्कैल्पिंग वगैरह कर सकते हैं, राइट। तो मार्केट की पोजीशन ही होती है। तो ऑलवेज मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से मार्केट का ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना, तो सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर मैपिंग करते हैं। स्ट्रक्चर मैपिंग करने के बाद मार्केट में स्ट्रक्चर बनाते हैं, चार्ट बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं, और उसके बाद में ट्रेड करते हैं। तो ट्रेड करने का मतलब ये नहीं तो आपने MT4 MT5 खोला और ट्रेड कर लिया, ट्रेड का प्रॉपर प्लानिंग होता है, प्रॉपर एक स्ट्रक्चर डिजाइन होता है, स्ट्रक्चर की मैपिंग होती है, स्ट्रक्चर की मैपिंग होने के बाद एरिया आइडेंटिफाई होते हैं, उसके बाद आपका प्लान बनता है कि इस एरिया में जाएंगे तो आप सेल का कॉल लोगे, इस एरिया में जाएंगे तो बाय का कॉल लोगे, और यहाँ पर आपका रिस्क मैनेजमेंट रहेगा। रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑलवेज आप स्टॉप लॉस यूज करिए। कभी आपको जनरली क्या होगा कि 2% का स्टॉप लॉस अगर आप लेके चलते हैं, तो आपके जो अकाउंट वॉशआउट होने के चांसेस 0 हो जाएंगे। जब भी आपका ट्रेड आपके अगेंस्ट में जाएगा, अगर आपने प्रॉपर तरीके से ट्रेड ले रखा है सही तरीके से सही जगह से, तो आपका स्टॉप लॉस हंट नहीं होगा। और क्या होगा कि अगर ट्रेड आपके अगेंस्ट में भी चला गया, तो आपको ओनली 2% का लॉस होगा, इससे ज्यादा। जब तक आपका 2% का रिस्क मैनेजमेंट अगर नहीं होता, तो वो ट्रेड आपके लिए नहीं बनेगा। इस तरीके से आप ट्रेड करें। तो ये सब चीजें जो भी एक्टिविटीज हो रही है, प्राइस का मोमेंट को देखते हुए, फ्यूचर में प्राइस कहां जा सकता है, उसको प्रिडिक्शन हो सकता है, ये सब चीजों को बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस। और टेक्निकल एनालिसिस बहुत ज्यादा डीपली है, और इसको एटलीस्ट आपको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट अगर इसमें सीखना है आपको, तो एटलीस्ट आपको 2 से 3 महीने इसमें प्रैक्टिस करने की सख्त जरूरत है। अच्छे ट्रेडर ट्रेडिंग तो आप मेरे इस वेबिनार के बाद भी ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। और बहुत सारे जो मेरे नॉर्मल मेंबर है वो 1 वीक के बाद स्टार्ट करते थे, कोई 2 वीक के बाद करते हैं, पर जो परफेक्शन जो आता है वो प्रैक्टिस से आता है। जैसे जैसे आप सीखना आगे बढ़ते हैं, जैसे आपका फर्स्ट ईयर हुआ, सेकंड ईयर हुआ, थर्ड ईयर हुआ, फोर्थ ईयर, इस तरीके से फिर आपका PG हुआ, फिर आपका PhD हुआ। तो जैसे ये इंडस्ट्री भी ऐसी है, जितना टाइम आप देंगे, जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे, उतने आप धीरे धीरे आगे जा सकते हैं। और देयर इज नो शॉर्टकट। अगर आपको लगता है कि शॉर्टकट के चक्कर में आप आए हैं और आप
ओवरनाइट 10 लाख रुपए लेकर आए और 10 लाख रुपए महीना कमाना चालू करेंगे, तो ये गैम्बलिंग होती है। इस तरह की चीजें आप फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर नहीं होती। बाय लक समटाइम आपका लक चल गया, मार्केट आपके फेवर में आ गया तो आपको होगा, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। तो ऑलरेडी इसके बारे में सिर्फ मंथली आपको 5 to 8% इज इनफ। बैंक हमको साल में 6% देता है। अगर इस इंडस्ट्री में हम लोग सीख गए, सीखने के बाद आप इसमें मंथली 10% से ज्यादा आपका एक्सपेक्टेशन नहीं होना चाहिए। बहुत हो गया 10%, तो 5 to 10% के लिए आप ट्रेडिंग करें। दैट इज अ ट्रेडर। ट्रेडर इस तरीके से सोचते हैं, ट्रेडर इस तरीके से ट्रेडिंग करते हैं। मार्केट किधर जा रहा है ट्रेडर को फर्क नहीं पड़ता, दोनों साइड ट्रेडर प्रॉफिट बनाते हैं। तो अगर रिस्क मैनेजमेंट आपका प्रॉपर होगा, और जो लोगों को लगता है कि मैं 1 लाख रुपए लेके महीने के 1 लाख बना लूंगा, तो ये इंडस्ट्री आपके लिए नहीं, आपका 1 लाख भी खराब हो जाएगा। समटाइम होता है कि 1 लाख के 2 लाख नहीं 5 लाख भी हो जाते हैं, बट आगे क्या होता है आपको ही मालूम। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है सालों में, बस देखते देखते मुझे 17 साल हो गए आज। तो मैंने ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं देखा इसके अंदर कि कोई शॉर्टकट में आगे बन गया हो। एग्जाम्पशन केस होते हैं एक आधा, वो तो ऐसा भी होता है कि एक आधे को गलती से लॉटरी जाके रोड पे 10 रुपए की लॉटरी नहीं लग गई, तो ऐसे केसेस करोड़ों में एक होते हैं ना। तो हर किसी को नहीं होता ऐसा, तो वो एक अलग चीज है। वो तो फिर उसकी महामाया, वो देने पे आया तो फिर अनगिनत लोगों को नवाज दे, तो वो उसको तो हम चैलेंज नहीं कर सकते ना, वो तो मालिक के हाथ में। बट एज पर द रियलिटी इज दिस। ठीक है, तो ये होती है टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस के अंदर आप देख रहे हैं करेंसी, यहाँ पर करेंसी को पेयर में देख रहे हैं आप ना। ये इसकी करेंसी है यूरो यूएसडी ना, ये आप देख रहे हैं करेंसी का नाम है यूरो यूएसडी। तो थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि दो पेयर है, हम किस में ट्रेडिंग कर रहे हैं, ये थोड़ा पार्ट में क्लियर करता हूँ। जनरली आप जब पेयर देखते हैं आप इस तरीके से, यूरो यूएसडी ना, तो हम जब इसमें ट्रेड कर रहे हैं तो जनरली हम जब ट्रेड करते हैं तो एक करेंसी अप जाती है, बाय में जाती है, दूसरी करेंसी सेल में जाती है, डाउन जाती है ना। तो हम जिस करेंसी के अंदर पेयर कर रहे हैं, हम यूरो में ट्रेड कर रहे हैं। तो यूरो अगर अप जाता है या यूरो डाउन जाता है तो हमको फर्क पड़ता है। और यूरो को हमको अगर 1 यूरो लेना है तो हमको 1 पॉइंट कितना 08 समथिंग डॉलर पे करना पड़ेगा जब हमको 1 यूरो मिलेगा। ये इसकी करंट प्राइस है इसकी ना, मैं आपको 1 मिनट आपको दिखा देता हूँ। करंट प्राइस के 1.0897 ये इसकी करंट प्राइस है। और जब हम इसी करेंसी पेयर में डील कर रहे हैं तो ये आपकी जो पहली करेंसी होती है, ये करेंसी होती है बेस करेंसी जिसपे आपने ट्रेड कर रहे हैं आपने, और ये होती है कोड करेंसी जिसमें आप पेमेंट करते हैं। तो आप इसको लिख लीजिए, फर्स्ट करेंसी इज बेस करेंसी एंड सेकंड करेंसी इज कोड करेंसी। जब भी हम कोई भी चीज लेने जाते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल हमेशा देता हूं कि आप कोई चीज लेने गए, एग्जांपल के तौर पे आप बाइसाइकिल लेने गए, है ना, तो बाइसाइकिल आपकी बेस होगी, उसके अगेंस्ट में आपने पेमेंट किया रुपये में, तो आपका कोड हो गया। आप पूछते हैं कि भाई साहब कोटेशन क्या है, आपने कोई बाइक लेने गए तो आप उससे कोटेशन मांगते हैं, भाई कोटेशन दे मुझे बैंक में देना है ना। ले लेंगे, आप क्या ले रहे हैं, आपका बेस क्या है, आप बाइक खरीद रहे हैं, पेमेंट काय में करेंगे, आप रुपये में पेमेंट करेंगे, तो वो क्या हो गया, कोटेशन हो गया। कोई भी चीज हम लेने जाते हैं, इसका भाई इसका प्राइस क्या है ना, इसका कोटेशन क्या है। हम घर का कुछ काम चालू किया, रेनोवेशन करना है, तो एक कोटेशन तैयार करते हैं इंटीरियर वाले से, भाई साहब कोटेशन क्या हो गया। तो आपका बेस क्या है, फर्स्ट आपका बेस हो गया, सेकंड जिसमें आप पेमेंट कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड कोड, तो कोटेशन हो गया। तो इस तरह की आपकी पेयर बनती है, तो यूरो यूएसडी, ऐसी काफी सारी पेयर होती है अलग अलग। तो ये टॉप की नंबर 1 पेयर है यूरो यूएसडी, जिसमें काफी सारा वॉल्यूम होता है। इस पेयर पे आपको काम करना चाहिए आफ्टर गोल्ड के बाद में। और भी काफी सारी करेंसी, जीबीपी यूएसडी होती है, जीबीपी जेपीवाई होता है, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, जापान येन, काफी अच्छा वॉल्यूम होता है सब करेंसी के अंदर में। तो ये आपकी क्या होगी, बेस करेंसी, और ये आपकी कोड करेंसी। दूसरी चीज पिप्स। पिप्स क्या होते हैं, जो आप प्राइस देख रहे हैं ना 1.0820, जो इसकी यहाँ पर राइट साइड में दिख रहा है आपको, स्केल दिख रही है, यहाँ आपको प्राइस दिख रहा है। तो ये जो प्राइस यहाँ पर दिख रहा है एग्जांपल के तौर पे, अभी जो प्राइस चल रहा है 1.0870 मान लेते हैं, 70 ना। तो ये जो एरिया है पॉइंट के बाद में 0807, इसी को बोलते हैं पिप्स। पिप्स मतलब क्या होता है, प्राइस। पॉइंट के बाद जो एरिया होता है दैट इज कॉल्ड पिप्स। तो ये प्राइस होता है 0870 की जगह अगर 80 हो जाएगा तो आपका प्राइस बढ़ जाएगा, और आपने अगर 0.01 का लॉट नहीं रखा तो आपको $1 का इसमें प्रॉफिट, 10 पिप बढ़ गया। अगर 60 हो गया तो आपका 10 पिप्स कम हो गया अकॉर्डिंग टू द लेवरेज। आप ब्रोकर कौन सा यूज करें ये तो बता दो, तो आप अगर जल्दी में तो रुक जाइए, जल्दी में है तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, मैं बता दूंगा हर एक चीज। वेबिनार को छोड़ के मैं आपको नहीं देता। आपके क्वेश्चन मेरे लिए बहुत रेस्पेक्टिव, आप थोड़ा ध्यान रखिए, रुकिए, सब चीज आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, चूज कर लेंगे।
ब्रोकर से पहले आपको ट्रेडिंग सीखने की जरूरत है। अगर आपको ट्रेडिंग आती है अच्छी तरीके से तो आप ब्रोकर की तरफ नहीं भागते, आप ब्रोकर चूज करना आपको आ जाता है। इसका मतलब ये है कि आपका नॉलेज इस इंडस्ट्री को लेकर थोड़ा सा कम है, ये मेरा सजेशन है। मैं आपका नाम लेके बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो पहले आप अपना नॉलेज और एजुकेशन पे काम करिए, ब्रोकर ऑटोमेटिकली आपको आ जाएगा। ब्रोकर के पीछे मेरे को समझ नहीं आता लोग ब्रोकर के पीछे क्यों भाग रहे हैं, एजुकेशन के पीछे, सीखने के पीछे क्यों नहीं भाग रहे हैं। अभी कम से कम 10-15 मैसेज है ब्रोकर को लेकर मेरे पास। तो प्लीज थोड़ा सा फोकस ऑन द लर्निंग, राइट। लर्निंग की तरफ आगे जा सकते हैं, ब्रोकर के थ्रू आगे नहीं सकते, ठीक है। ब्रोकर ही बता दूंगा आपको, फिक्र मत करिए आप लोग, बने रहो यार, थोड़ा सीखने पे फोकस करो। इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूँ, हो सकता है आपको मालूम होगा ये सब चीजें। जी जी धर्मेंद्र जी, शुक्रिया धर्मेंद्र, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। इंडिया में सीख लो, आपको आगे जाने की जरूरत नहीं, मेरा ऑनलाइन प्रोसेस है पूरा। चलो इन्हीं में थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, आपका क्वेश्चन ले लूंगा मैं, फिक्र मत करिए आप। थैंक यू सो मच आप। हाँ वो तो लॉट साइज के हिसाब से होता है, लॉट साइज अगर आप लेते हो और अलग अलग प्राइस होता है ना। समटाइम देखो कुछ करेंसी के अंदर हम 4 नंबर काउंट करते हैं, हम पिप्स पे 4 नंबर काउंट करते हैं, और कुछ करेंसी के अंदर 2 नंबर काउंट करते हैं। ऐसे स्पेशली जीबीबी जेपीवाई में अगर देखेंगे तो जो पिप्स है, ये इसका जो प्राइस चल रहा है 188.119 है। तो इसको हम क्या करेंगे इस कंडीशन के अंदर में, 188.1199 को छोड़ देंगे, तो इस पे 2 नंबर काउंट करेंगे। तो कुछ करेंसी के अंदर आप 2 नंबर काउंट करेंगे, कुछ करेंसी में 4 नंबर, ऑटोमेटिकली प्रैक्टिस में आ जाएगा आप पर। तो दैट इज कॉल्ड पिप्स। तो इसका जो करंट प्राइस चल रहा है $188.1111 पिप, ठीक है। ये हो गया आपका पिप्स हो गया ऑलमोस्ट। अब एक लॉट साइज वाले पे काम कर लेते हैं। जब जब भी हम कोई भी चीज लेते हैं तो क्वांटिटी के अंदर लेते हैं ना, लॉट साइज दर्जन में लेते हैं, केजी में लेते हैं, लीटर में लेते हैं ना। तो यहाँ भी अगर आप लोग ले रहे हो ना तो आप एक क्वांटिटी के अंदर लेते हैं। जनरली क्या होता है कि आप सबसे पहले 0.01 का लॉट ले रहे हो, तो आप 1000 यूनिट बाय करते हो, कितने 1000 यूनिट बाय करते हो। अब 1000 यूनिट बाय करते हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप इतने ही पेमेंट $1100 दे लेने के लिए ना, तो इतना यूनिट आप बाय करते हो। लेकिन इसके अगेंस्ट में आप पेमेंट कितना कर रहे हो, आपको जो मार्जिन लग रहा है सिर्फ सिर्फ डिपेंड करता है ब्रोकर, ब्रोकर टू ब्रोकर। 1:100 का आपका रेशियो होना चाहिए हमेशा। 1:100 के रेशियो में आपको $10 का मार्जिन लग रहा है, यानी आपको 1000 यूनिट लेने के लिए कितना पैसा लग रहा है, $10 मार्जिन लग रहा है, ठीक है। और ये जो मार्जिन जो प्रोवाइड करते हैं, कौन प्रोवाइड करते हैं, लिक्विडिटी प्रोवाइडर एलपी थ्रू ब्रोकर, ब्रोकर बीच में आता है, ब्रोकर के थ्रू ये एलपी प्रोवाइड करते हैं। जिसका फॉर्मेट ये सब मालूम होना जरूरी है हमको, क्यों उधर भी है। तो एलपी आपको जो लिक्विडिटी प्रोवाइडर होते हैं, स्पेशली बैंक, करेंसी के ट्रेडिंग तो ओनर जो है बैंक ही है ना, तो लिक्विडिटी प्रोवाइडर अलग अलग होते हैं। और लिक्विडिटी प्रोवाइडर कोई भी बन सकता है जिनके पास एक बड़ा फंड हो, 1000, 2000, 5000 CR हो, ये लिक्विडिटी प्रोवाइडर बन सकते हैं। जनरली लोग छोटे भी 50 और 100 CR वाले भी लिक्विडिटी प्रोवाइडर बनते हैं। जनरली कोई 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 जो नए नए ब्रोकर है 5 CR 10 CR लेके भी लिक्विडिटी प्रोवाइडर बन जाते हैं। कोई कोई लोग बिना पैसे के भी लिक्विडिटी प्रोवाइडर बन जाते हैं। तो डिपेंड करता है मार्केट में, बट आपको चूज करना है किस तरीके से आपको इसमें आगे बढ़ना है। लिक्विडिटी प्रोवाइडर प्रॉपर तरीके से बैंक होना चाहिए उनके पास, जो भी ब्रोकर के साथ काम कर रहे हैं उसका लिक्विडिटी प्रोवाइडर बड़ा लेवल पर होना चाहिए। और लिक्विडिटी प्रोवाइडर जनरली बहुत सारे लोग भी जिनके पास लिक्विडिटी होती है खुद ही प्रोवाइड करते हैं कि भाई साहब मैं लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहा हूँ, राइट। तो उसके अंदर सम क्राइटेरिया उसमें हम जाते हैं, वो हमारा पार्ट भी नहीं है। बट ये है कि आपके जो ट्रेड है वो एसटीपी के थ्रू होना चाहिए, एसटीपी लिख लो आप, है ना, स्टेप थ्रू प्रोसेस, जो कि आप लिक्विडिटी प्रोवाइडर के पास जाते हैं। ब्रोकर जो आपका है अपना कमीशन लेके और आपको फैसिलिटी देता है, बाय सेल कर सकते हो आप, विड्रॉल डिपॉजिट उसके प्लेटफॉर्म के थ्रू कर सकते हो आप, है ना, ये सब चीजें। तो उस पर हम आएंगे, अभी हमारा लास्ट वाला पार्ट है। तो इस तरीके से आप 0.01 का लॉट लेते हो, इसके लिए आपको 1000 यूनिट मिलता है, $10 का आपको मार्जिन लगता है, राइट। तो ये फैसिलिटी जो प्रोवाइड करता है लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है। और आपका जो रेशियो होना चाहिए 1:100 का रेशियो होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया आपका लॉट साइज। अब जितना बड़े आपके पोर्टफोलियो है, $100 के, $500 के, $5000 के, $10,000 के, अबाउट $10,000, उसके हिसाब से अपना रिस्क को मैनेजमेंट करिए, उसके हिसाब से ट्रेड करिए। तो ये उस तरह होता है लॉट साइज। पिप्स बता दिया आपको, लॉट साइज बता दिया मैंने। अब हम सेकंड वाले पार्ट पे आते हैं, फंडामेंटल, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फंडामेंटल मार्केट मूव करता है, फंडामेंटल के लिए एक वेबसाइट है जिसका नाम है फॉरेक्स फैक्ट्री। ये आपके मैच आप लोग लिख लीजिए,
और वैसे काफी सारे अगर आप देखेंगे तो आ जाएगा वहाँ, ये फॉरेक्स फैक्ट्री, ये आपके पास होना चाहिए वेबसाइट। और भी काफी सारी वेबसाइट है, लेकिन जिसको जो अच्छा लगता है आप काम करें। और मल्टीपल वेबसाइट है, फॉरेक्स फैक्ट्री पे जाएंगे आप तो यहाँ पर आप जाके न्यूज चेक कर सकते हैं, कौन सी करेंसी की न्यूज है, क्या है, सब चीजें यहाँ पर। डेट लिखा है, जैसे 22 संडे, आज बंद है मार्केट है ना, तो मंडे के दिन 22 तारीख के दिन करेंसी के पेयर का नाम लिखे, है ना। CNY चाइना के पेयर है, USD, NZD, AUD, JPY जापान के पेयर है ना, GBD ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, कैनेडियन डॉलर, यूरो यूरोप की करेंसी है, ऑस्ट्रेलियन करेंसी, AUD ऑस्ट्रेलियन डॉलर। तो ये सब पूरे करेंसी के नाम लिखे, और लेफ्ट साइड में टाइम लिखा है, डेट लिखी हुई है, उसके बाद में न्यूज क्या है, न्यूज उसके बारे में लिखा हुआ है। स्पेशली अगर JPY की न्यूज देखेंगे तो रेड कलर का फोल्डर जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, मतलब ये इंपॉर्टेंट न्यूज है। इस न्यूज से उस करेंसी पे इफेक्ट आएगा, वो चाहे अप जाएगी या डाउन जाएगी। मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट, अब जापान का जो है येन का मॉनेटरी पॉलिसी का स्टेटमेंट आने वाला है। अब क्या आने वाला है, आई डोंट नो, न्यूज क्या आने वाली है, आपको क्या मालूम। जब न्यूज आएगी उस टाइम पे मार्केट का बिहेव रहेगा। जब हम इसका पूरा डिटेल से पास से पढ़ती आ रहे तो वी विल गेट आइडिया कि मार्केट का मूवमेंट क्या हो सकता है जापान येन, राइट। उसके बाद में जापान 10 टुडे मतलब एक, उसके बाद में एक और जापान की न्यूज है, बैंक ऑफ जापान पॉलिसी रेट, ये इंपॉर्टेंट न्यूज है ना। बैंक ऑफ जापान आउटलुक रिपोर्ट। तो इस तरीके बैक टू बैक 1 2 3 4 5 न्यूज, मतलब JPY पे हेवी इंपैक्ट आ सकता है, पॉजिटिव या नेगेटिव। इस तरीके से आप देखेंगे कि न्यूजीलैंड की न्यूज है, यूरोप की न्यूज है। तो ये सब न्यूज का टाइम दिया है, न्यूज को पढ़ना, ये सब कहलाती है फंडामेंटल एनालिसिस। और ये सब चीजें आप जब पढ़ना चालू करते हैं, ये आपका डेली का, अगर आप फॉरेक्स इंडस्ट्री के अंदर हैं और इसके बारे में जानना चाहते हैं, तो आपका डेली का न्यूज़पेपर ये होना चाहिए, फॉरेक्स स्टेट, फॉरेक्स फैक्ट्री, ब्लूमबर्ग, ये आपका डेली का न्यूज़पेपर होना चाहिए। तो ये आपको एक आइडिया जनरेट करते हैं कि मार्केट का मोमेंट क्या हो सकता है पर्टिकुलर उस करेंसी को लेके। अगर गोल्ड में डील कर रहे हैं तो गोल्ड के डील करने में आपको यूएस का न्यूज पढ़ना जरूरी है, यूएस के बारे में, इकोनॉमिक्स के बारे में जानना जरूरी है, यूएस का इन्फ्लेशन के बारे में जानना जरूरी है, वहाँ के GDP के बारे में जानना जरूरी है, वहाँ के बैंक के रेट के बारे में, फेड के बारे में जानना जरूरी है। तो ये सब नॉलेज अगर आपको हो जाएगा तो आप फिर गोल्ड में डील कर सकते हैं, आपको गोल्ड का मोमेंट पता चल जाएगा। US इंडेक्स के बारे में जानना जरूरी है। तो ये सब चीजें जो कहलाती है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, फंडामेंटल एनालिसिस। टाइम शेड्यूल, सेशन का टाइम पूछ रहे हैं या ट्रेडिंग का टाइम पूछ रहे हैं, मुझे बता दीजिएगा। सेशन का टाइम के लिए आपके पास एक वेबसाइट है, वो भी आपको बताता हूँ, इसका नाम है बेबी पिप्स। अगर आप सेशन है, अच्छी बात है, आपने पूछा है। तो बेबी पिप्स में जाएंगे आप, टूल्स में जाएंगे, टूल्स में जाने के बाद नीचे में फॉरेक्स मार्केट और में जाएंगे, तो आपको एक स्केल आ जाएगा, मार्केट खुल जाएगा, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कौन सा मार्केट कब ओपन होता है। सिडनी मार्केट, टोक्यो मार्केट है ना, एशियन मार्केट हो गया, लंदन मार्केट आफ्टरनून में, न्यूयॉर्क मार्केट, ये सब मार्केट के टाइम टेबल दिए हो यहाँ पर, कौन सा मार्केट कब ओपन होता है आप देख सकते हैं, और कौन सा मार्केट कब क्लोज होता है। तो ये स्केल, इसके हिसाब से लंदन मार्केट आफ्टरनून में ओपन होता है, न्यूयॉर्क मार्केट इवनिंग में ओपन होता है 6:30 में, बाकी टोक्यो मार्केट, सिडनी मार्केट, ये सब दिया, टाइम दिया है यहाँ पर सब चीजें, ठीक है। तो ये सब चीजें देख सकते हैं, क्लोजिंग टाइम। तो इसका नाम है बेबी पिप्स, ये वेबसाइट का नाम है। ये भी मैं आप लोगों को भेज देता हूँ आपके रेफरेंस के लिए, है ना। तो अगर सेशन की बात करें तो ये सेशन होते हैं हमारे पास, ये सेशन के हिसाब से आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। ये भेज दिया मैंने आपको, न्यूज का टाइमिंग वहां पर देते हैं और दिया हुआ टाइमिंग, फॉरेक्स फैक्ट्री पे जाएंगे तो आपको वहाँ टाइमिंग दिख जाएगा, ठीक है। ओके, तो इस तरीके से आप न्यूज पे इफेक्ट करेंगे, और न्यूज का बहुत फंडामेंटल के बेस पे ही मार्केट मूव होता है। और फंडामेंटल जैसे न्यूज आई एग्जांपल के तौर पे, GBP JPY में करेंसी देख रहा हूँ मैं, तो अगर इस करेंसी में डील कर रहे हैं और अगर आपको लगता है कि मार्केट का जो मोमेंट है वो 4 घंटे का टाइम फ्रेम देखते हैं, काफी दिन से मार्केट जो था GBP JPY का मार्केट बुलिश था, बट इस मोमेंट पे आके मार्केट में एक रेसिस्टेंट पॉइंट था जहां से रिजेक्शन के चांसेस बहुत थे, मार्केट यहाँ से रिजेक्ट हुआ है। यहाँ की लिक्विडिटी लेके मार्केट सीवो के नीचे आया ना, बट ये अगर डे टाइम फ्रेम में देखेंगे तो एक डोजी बना हुआ है, मतलब अनडिसीजन है। अब जब न्यूज आने वाली है, मंडे ट्यूसडे के दिन न्यूज आने वाली है इसके बारे में, तो ये मोमेंट हो सकता है कि इस एरिया को ये ब्रेकआउट करे, तो हमको यहाँ वेट करना है इस एरिया में आके। इस एरिया में स्पेशली हम इसमें JPY की न्यूज है ना, JPY की न्यूज, और JPY अगर पॉजिटिव है तो क्या होगा, यहाँ से इसको ब्रेकआउट होकर मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ मूव कर सकता है। काफी सारे न्यूज है, और कहाँ तक जा सकता है फिर उसके बारे में आपको टेक्निकल हमको बताएगा। और हम फिर चार्ट देखेंगे, वीकली चार्ट देखेंगे, वीकली चार्ट में हमको कोई इंपॉर्टेंट अगर एरिया पास्ट में नजर आता है या इसका ऑल टाइम हाई है, तो वो हम एक बार नोट डाउन कर लेंगे, इसका हाई और कहाँ पर है। जैसे आप देखेंगे अगर आप, तो इसके ऊपर में जो एरिया है, ये एक ऑर्डर ब्लॉक का एरिया ऊपर में, वीकली टाइम फ्रेम में, है ना। और
ये एक इंपॉर्टेंट एरिया है, जहाँ के ऑर्डर ब्लॉक का एरिया है 195 का एरिया है, तो मार्केट कैन मूव दिस डायरेक्शन। यहाँ से मार्केट क्या हो सकता है, यहाँ से रिजेक्ट हो सकता है। तो एक इंपॉर्टेंट एरिया हमने कौन सा ड्रॉ किया, ये ऊपर 195 वाला, ये वीकली एक रेसिस्टेंट है, तो ये एक इंपॉर्टेंट एरिया है, यहाँ से मार्केट रिजेक्ट हो सकता है। तो ऐसे एरिया, तो वीकली चार्ट है, बट अब डेली में जाके भी देख सकते हैं। तो ये मार्केट में भी जेपीवाई बहुत बुलिश है ना, जेपीवाई अगर बुलिश है तो जीपीपी डाउन हो सकता है, जेपीवाई अप जा सकता है, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। अगर जीबीपी अगर बुलिश होता है तो मार्केट जैसे ब्रेकआउट होकर आगे जा सकता है, और जेपीवाई अगर ऊपर जाना है तो मार्केट फिर क्या होगा, जीपीवाई अगर ऊपर जाता है तो जीबीपी नीचे जाएगा। ठीक है, एक करेंसी हमेशा ऊपर जाती है, एक करेंसी नीचे आती है, तो इस तरीके से आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं। तो आप जेपीवाई की पेयर दूसरे पेयर के साथ बना सकते हैं, काफी सारे पेयर यहाँ पर अवेलेबल है। तो आपको जेपीवाई की पेयर में जाना है तो जेपीवाई की पेयर बना सकते हैं आप, कैट के साथ बना सकते हैं, सीएचएफ के साथ बना सकते हैं, तो काफी सारे पेयर यहाँ पर अवेलेबल है, यूएसडी जेपीवाई भी अवेलेबल है, तो डिफरेंट डिफरेंट पेयर अवेलेबल है, इसके अंदर आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है, गोल्ड में वोलेटाइल ज्यादा है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला टॉपिक, अभी टेक्निकल आपका कंफर्म हो गया, आपका फंडामेंटल हो गया। अभी आपके पास एक इंपॉर्टेंट चीज है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट क्या है जनरली, उस पर बात कर लेते हैं, पॉइंट पूरे कवर कर लेते हैं पहले, फिर आपके क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है ना। अब रिस्क मैनेजमेंट ये होता है कि आपको मान लीजिए $1000 का अकाउंट है, और आपने क्या कर लिया है कि आपने लॉट साइज जो ले रखा है वो अपने बड़े बड़े लॉट साइज ले रखे हैं। आपने क्या करा है, 0.10 के आपने लॉट ले लिया, इसके लिए आपको मार्जिन कितना लगेगा, $100 का मार्जिन लग गया आपको। ठीक है ना। ऐसे अगर आपने 5 ट्रेड ले लिए तो आपको कितना डॉलर का मार्जिन लग गया, $500 का आपको मार्जिन लग गया। ठीक है, अब ये मार्केट अगर आपके फेवर में आया तो ठीक है, लेकिन आपके अगेंस्ट में चलेगा और आपने स्टॉप लॉस लगाया तो आपका अकाउंट क्या होगा, वॉश आउट हो जाएगा। ऐसी कंडीशन में आपका जो अकाउंट है वो क्या हो जाएगा, वॉश आउट हो जाएगा। आपका 10-12 डॉलर का मूवमेंट आया तो आपको फायदा होगा, लेकिन अगर वो आपके अगेंस्ट में चलेगा, $20 $25 का मूवमेंट आ गया तो आपका अकाउंट वॉश आउट हो जाएगा। यानी $10 में आपको, $10 का मूवमेंट लेता है तो आपको कितना बेनिफिट मिलेगा, $10 का अगर मूवमेंट लेता है मार्केट तब कितने डॉलर का मूवमेंट मिलेगा आपको, $100 का मूवमेंट मिलेगा ना, आपने लॉट ले रखा है। इसके अकॉर्डिंगली अगर आप 5-5 लॉट साइज अगर खोल के बैठेंगे, जनरली देखा है मैंने 5-5 क्या, मतलब पूरा जितना पैसा मार्जिन है पूरा मार्जिन यूज कर लेते हैं, फिर उस टाइम क्या कर देते हैं, बचने के लिए 5 कॉल हेजिंग में डाल देते हैं। मैंने देखा लोगों को 5 कॉल बाय के 5 कॉल सेल के, आप फंसे अब तो निकल ही नहीं सकते। तो जनरली ये होता है, इस तरह की गलती नहीं करें, आप हमेशा अपने पोर्टफोलियो का मैक्स टू मैक्स 10% यूज करें, इससे ज्यादा फंड यूज नहीं करें। और 2% का रिस्क मैनेजमेंट है, 10% आपको फंड यूज करना है और 2% का आपका हमेशा एसेल होना चाहिए। तो रिस्क मैनेजमेंट अगर आप करके चलेंगे तो आपको कभी नुकसान नहीं होगा, आपका अकाउंट कभी वॉश आउट नहीं होगा। अगर आप 50-50 60-60% अगर आपका फंड यूज करेंगे पोर्टफोलियो का तो आप बहुत जल्दी वॉश आउट हो सकते हैं। राइट, ट्रेडिंग साइकोलॉजी इट इज ए हैबिट, आपको एक अच्छी हैबिट डालनी पड़ेगी, गुड ट्रेड करने की, अच्छी प्रैक्टिस करने की ट्रेडिंग हो गया, फंडामेंटल न्यूज पढ़ने की प्रैक्टिस हो गया, रिस्क मैनेजमेंट, बड़े लॉट साइज नहीं लेने की प्रैक्टिस हो गया, स्टॉप लॉस लगाने की प्रैक्टिस हो गया, सेल्फ कंट्रोल की प्रैक्टिस हो गया ना, क्योंकि जब एक बार ट्रेड में अगर आप चले गए तो फिर आपका कंट्रोल नहीं होता है ना, फिर आपको समझ में नहीं आता क्या करेंगे। वो अगर छोटे छोटे लॉट साइज के साथ काम करेंगे तो कभी आपको दिक्कत ही नहीं आएगी। तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे आपको बहुत काम, मेरे दोस्त एटलीस्ट मुझे 2 सेशन लगते हैं इसको समझाने के लिए, और मैं वगैरह हो गया फ्यूचर में वर्कशॉप भी करूंगा फ्री यूट्यूब पर ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में। अब आते हैं हम लोग ब्रोकर वाला पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है, जो काफी सारे लोग उसके लिए वेट कर रहे हैं। फॉरेक्स ब्रोकर में अगर आप आ रहे हैं तो सबसे पहले आप उसके डॉक्यूमेंटेशन में जाके उसका रेगुलेशन चेक करके कौन सी कंट्री में उसके पास रेगुलेशन है, ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। एटलीस्ट कम से कम मार्केट में 10 साल से मार्केट सब में सर्वाइव कर रहा है, 1-2 साल पुराना ब्रोकर आपके पास ना हो, मैक्सिमम ओल्ड ब्रोकर हो तो आपके चांसेस रहेंगे कि मैक्सिमम आपके चांसेस रहेंगे कि ब्रोकर आपको आगे जाके फ्यूचर में ट्रबल नहीं देगा। आपके फंड की सिक्योरिटी है कि नहीं है वहां पर, किस तरीके से वो ट्रेड यूज करता है, एसटीपी के थ्रू डायरेक्टली लगता है, ए ब्रोकर है, ए बुक है या बी बुक है, वो देखेंगे आप, है ना। कौन कौन सी कंट्री के अंदर अलाउ है, कहीं उसको बैन है कि नहीं है, वो सब चीज देख लेंगे। और हम स्पेशली अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर भी अगर हम लोग हैं तो जो सेबी के अथोराइज जो ब्रोकर है उनके साथ मिलकर काम कर सकते हैं आप। तो देयर इज अ डिलेमा कि आप किस तरीके से काम कर सकते हैं, बट ये कि उनके इंडिया में जनरली क्या होता है, एक मिनट जरा मैं इस पॉइंट को, तो इस तरीके से ब्रोकर का क्राइटेरिया होता है। तो ब्रोकर कम से कम एटलीस्ट पुराना हो और वो सब चीजों को ध्यान में रखते हैं, आप इस पर काम करिए, आई आगे बता दूंगा। अब इस जर्नी में हम लोग आगे कैसे बढ़ेंगे, इस जर्नी में हम आगे कैसे बढ़ेंगे, जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं वो इस वेबिनार में टिके रहे मेरे साथ में, मैं बता दूंगा रोड मैप क्या है, मैं किस तरीके से लोगों को, हिंदुस्तान के अंदर मेरे काफी सारे ट्रेडर हैं, सैकड़ों ट्रेडर, हर एक स्टेट के अंदर, हर एक सिटी के अंदर मेरे आज सॉरी ट्रेडर जिनको मैंने ट्रेन किया हुआ है, स्टूडेंट्स मेरे हैं आज हर जगह, और काफी सारे मेरे क्वांटम मेंबर हैं जो हर जगह में, तेलंगाना में बोलिए,
कर्नाटक में बोलिए, आप उत्तराखंड में बोलिए, यूपी में बोलिए, बिहार में बोलिए, छत्तीसगढ़ में बोलिए, उड़ीसा में बोलिए, क्वांटम मेंबर अपने तैयार किया जहाँ अपने खुद के ऑफिस करके काम कर रहे हैं। तो मैंने एक ट्रेडर की कम्युनिटी डेवलप की। मेरा इंटेंशन है, आप अगर मेरे पास्ट के वेबिनार देखेंगे तो मैंने उसमें बोला है कि मैं एक ट्रेडर की कम्युनिटी बनाना चाहता हूँ जो लोगों को एजुकेट करे। मेरा इंटेंशन ओनली यही है, मैं लोगों को मैक्सिमम लोगों की लाइफ में वैल्यू दूं और वैल्यू देकर लोगों को आगे लेके जाऊं, सिखा के लोगों को आगे लेके जाऊं, ये मेरा इंटेंशन है। और हिंदुस्तान में आज मेरे हर जगह, हर शहर, आपके शहर में मेरे होंगे, हर जगह मेरे लोग हैं। और उसी में से कुछ लोग हैं जो नेक्स्ट लेवल की ट्रेनिंग के लिए मेरे पास नागपुर में आते हैं, क्वांटम की ट्रेनिंग के लिए। उसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा मैं वेबिनार के लास्ट में। और जो प्रोफेशनल लेवल के ट्रेनर बन जाते हैं, वो एक चीज है। और एक मैं और एक न्यूज, इसके पहले कि मैं वेबिनार में और आगे लेके जाऊं, एक गुड न्यूज आप लोग के लिए, जो स्पेशली जो लोग तेलंगाना से हैं, आंध्र प्रदेश से हैं। आप जानते हैं कि मेरे तेलंगाना के अंदर मेरा एक ऑफिस है, मेरे क्वांटम मेंबर का ऑफिस है, नॉट माय, जिनको मैंने पर्सनली ट्रेन किया है, बट बड़े लेवल के ट्रेडर है जिनको ट्रेन किया है मैंने। एक ऑफलाइन सेमिनार करने जा रहा हूँ 28 तारीख को, आने वाले संडे के दिन। आने वाले संडे के दिन मेरा ऑनलाइन सेमिनार नहीं होगा, तो हैदराबाद में करने जा रहा हूँ। तो देयर इज अपॉर्चुनिटी कि आप डायरेक्ट लाइव मेरे एक सेमिनार में आ सकते हैं। यहाँ पर लाइव में डिस्कशन करने वाला हूँ। तो जो लोग हैदराबाद तेलंगाना से हैं, आपको ऑलरेडी ग्रुप में उसका उनका ऐड मिल जाएगा, और यूट्यूब पे उसका ऐड चल रहा है, सोशल मीडिया पे उसका ऐड चल रहा है। तो मैं पहली बार हैदराबाद में ऑफलाइन एक प्रोग्राम करने वाला हूँ, जो कि 28 तारीख को सुबह 11 से 2 के बीच में है, और लंच के साथ में है, और रजिस्ट्रेशन फीस है। तो लिमिटेड लोगों के लिए प्रोग्राम है। तो आप चाहें तो मिस्टर रऊफ को कांटेक्ट करके आप उनसे उसकी इंक्वायरी ले सकते हैं। वेन्यू, प्लेस वगैरह सब कुछ डिटेल जो है आपको ग्रुप में मिल जाएगी, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी। ठीक है, तो ये हैदराबाद के बारे में अपडेट था। दूसरी चीज है, हर उड़ीसा के अंदर मेरे क्वांटम मेंबर सेटअप हो गए, अभी जस्ट मेरे से ट्रेन होके गए, अभी वो ऑन द वे ट्रेन में ही है। तो अगर उड़ीसा से कोई लोग हैं तो आप लोकल लेवल वहीं मेरी इंक्वायरी कर सकते हैं। अगर यूपी से, तो यूपी में मेरा सुल्तान बैठा है, और अगर आप कर्नाटक में, तो कर्नाटक में राशिद हैं और गौस बैठे हैं। छत्तीसगढ़ से हैं तो छत्तीसगढ़ में मेरे पास सुधीर यादव मेरे साथ बैठे हुए हैं। आप उत्तराखंड से, तो उत्तराखंड में मेरे स्टूडेंट जो हैं गौरव वहां पर बैठे हुए हैं। आप अगर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से हैं तो मेरे पास रघु वहां पर बैठे हैं। तो मेरे हिंदुस्तान में हर एक जगह मेरे ट्रेनर बैठे हैं, और मेरी कोशिश यही कि हर एक स्टेट में, हर एक शहर के अंदर मैं अपना क्वांटम में मैं ट्रेडर को बिठा लूं, एक ट्रेडिंग इंडस्ट्री को इतने आगे लेके जाऊं ताकि ये पूरे लोग अपने लोकल लेवल लोगों को एक्टिवेट करें, सिखाएं, एजुकेट करें और आगे लेके जाएं, ताकि आप लोग स्कैम से बचें। जितना हमारे पास एजुकेशन होगा, जितना हमारे पास अवेयरनेस होगा, उतने जल्दी हम कोई स्कीम में नहीं फंस पाएंगे, कोई अंजी पंजी स्कीम में नहीं फंसेंगे, हमारे पास फ्रॉड के चांसेस हमारे पास कम हो जाएंगे। इन सब पूरे क्वांटम मेंबर को लेके एक चीज और न्यूज है, मैं अगले महीने अपना दुबई में ऑफिस ओपन कर रहा हूँ। ये मेरे पूरे क्वांटम मेंबर मेरे साथ मेरे ऑफिस के अंदर बैठ के दुबई में, वहां पर बैठ के हम लोग ट्रेडिंग करेंगे, और वो सब चीजें आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। कुछ महीने पहले मैंने अनाउंस किया था कि मैं दुबई में ऑफिस खोल रहा हूँ। जितने मेरे क्वांटम मेंबर है उनको मैं वहां पर लेके जाऊंगा, मेरे ऑफिस में बैठेंगे और साथ में बैठ के मेरे गाइडेंस के अंदर, मेरे स्ट्रेटेजी के साथ वहां पर बैठ के लाइव ट्रेडिंग करेंगे मेरे साथ में। और वो दिन, वो दूर, मतलब 3-4 पहले मैंने इसकी बात की थी, और वो दिन आ गया, मेरी कंपनी वहां पर रजिस्टर्ड हो गई। अभी मैं फिर से दुबई जाने वाला हूँ, और बाकी फॉर्मेलिटी के बहुत जल्दी मैं ओपनिंग सेरेमनी आप लोगों के साथ में सेलिब्रेट करूंगा। तो मेरा मकसद यही है कि मैं लोगों को एजुकेट करता हुआ आगे लेके जाऊं। मेरे पास कोई शॉर्टकट नहीं है, मेरे पास कोई ऐसी स्कीम नहीं है, औंजी पंजी स्कीम नहीं है जो ओवरनाइट आपको लखपति बना देगी। मेरे पास एक जरिया है जो रियल तरीके से, और जो सदियों से चला आ रहा है, मेरा बनाया हुआ नहीं, सदियों चला रहा है, कि एजुकेशन और अवेयरनेस के थ्रू आप आगे बढ़ सकते हैं, अपनी स्किल को अपडेट करके आगे बढ़ सकते हैं। अब जो लोग अपनी स्किल को अपडेट करना चाहते हैं, इस इंडस्ट्री में सीखना चाहते हैं, मेरे कम्युनिटी का पार्ट बनना चाहते हैं, मेरी मेंबरशिप का पार्ट बनना चाहते हैं, वो इस वेबिनार में बने रहे, और जो सीखना चाहते हैं वो यस लिख दीजिए। तो मैं आगे का रोड मैप बताता हूँ किस तरीके से आप मेरी मेंबरशिप ले सकते हैं। मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा मेरी मेंबरशिप क्या होती है, मेरे कौन कौन से कोर्सेज हैं, उसमें किस लेवल पे आप क्या क्या चीजें सीख सकते हैं। आप लोग टाइप कर दीजिए यस। दूसरी चीज, मैं प्रोग्राम के एंड में 15 मिनट के लिए मेरा वेबिनार ऑफर छोड़ता हूँ, जहां पर आप 15 मिनट का आपका टाइम फ्रेम होता है। ये आप अगर 15 मिनट जाएंगे तो उसके बाद अगले वेबिनार में आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। बीच में हम कोई भी तरह के कोर्सेज में नहीं सेल करता, सिर्फ वेबिनार में सेल करता हूं मैं। ठीक है, ऑफर देके। तो जो लोग सीखना चाहते हैं, उनको ऑफर चाहिए, मेंबरशिप चाहिए, सीखना चाहते हैं, करियर बनाना चाहते हैं, इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ना चाहते हैं, वो टिक रहे हैं। बाकी लोग, जो लोग आए हैं, उनको बहुत बहुत दिल से, मेरा दिल से शुक्रिया, क्योंकि आप लोग आते हैं तो मेरा प्रोग्राम सक्सेस होता है। आप लोग आते हैं, इंटरेस्ट से आते हैं, जिस भी इंटेंशन से आते हैं। आप मेरे वेबिनार, मेरी मेंबरशिप ले नहीं ले मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपका तहे दिल से मेरा बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। ठीक है ना, तो आप लोग मूव कर सकते हैं। बाकी लोग, जो लोग सीखना चाहते हैं, मेरी मेंबरशिप लेना चाहते हैं, उससे बने रहे। मैं एक्सप्लेन करता हूँ मेरी मेंबरशिप क्या होती है। ठीक है, अपना ब्रोकर भी दूंगा लास्ट में, टेंशन वाली बात नहीं है। और जनरली मैं अपने मेंबर को सजेस्ट करता हूँ ब्रोकर में अपना, बट जो लोग को ब्रोकर चाहिए तो मैं अपना ब्रोकर भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, डोंट वरी। ठीक है, एक हमेशा याद रखिए, जो लोग डायरेक्ट ब्रोकर के साथ डील करते हैं ना, तो जनरली क्या होता है, आपके पास बीच में कोई सपोर्ट नहीं होता है। और जनरली अगर मैं अपनी लिंक शेयर करता हूं, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं आप लोगों से पैसे कमाना चाहता हूं। मेरा कोई इंटेंशन नहीं आई भी चलाना होता तो मैं आज किस लेवल पे बैठा था आपको मालूम ही नहीं है। तो मेरा इंटेंशन लोगों को एजुकेट करते हुए आगे लेकर, दैट्स द रीजन कि मैं कोई भी ब्रोकर को एकदम से हाईलाइट नहीं करता। अगर आप मेरे लिंक से जाते हैं तो आपको देयर इज लॉट ऑफ फैसिलिटी आप लोगों को मिलती है, काफी सारा अटेंशन मिलता है, सपोर्ट सिस्टम मिलता है,
कल को कोई इश्यू आपके साथ नहीं हो सकता, क्योंकि मैं बैठा हूँ आप लोगों के साथ में, और मैं मेरी कम्युनिटी को, मैं किसी भी ब्रोकर को मेरी कम्युनिटी के साथ कम से कम फ्रॉड नहीं कर सकता, मेरे लोगों के साथ, मेरे मेंबर के साथ फ्रॉड नहीं कर सकता। ये मेरी कोशिश है, क्योंकि मैं उस मेंबर, उस ब्रोकर के साथ जाता ही नहीं। दैट इज माय इंटेंशन। तो बाकी लोगों के लिए हाथ जोड़ के बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना संडे का दिन है, अपने दूसरे काम कर सकते हैं, और जो लोग सीखना चाहते हैं एक बार मैसेज कर टाइप कर दीजिए, यस वंस अगेन वंस मोर, क्योंकि मैसेज मुझे बहुत कम दिख रहे हैं और अटेंडेंस बहुत ज्यादा है। देखो एक चीज मैं और बता देता हूँ इसके पहले कि मेंबरशिप के बारे में बता दूं, फ्री में मिली हुई चीजों की कोई वैल्यू नहीं होती भाई साहब। हम लोगों ने एजुकेशन लिया, हम लोग एजुकेशन पढ़ते हैं। एक छोटे से बच्चे को भी अगर हम कॉन्वेंट में लेके जाते हैं, किंडरगार्टन में लेके आते हैं, तो वहाँ भी हमको फीस पे करनी पड़ती है। उससे भी सस्ते मेरे मेंबरशिप के कोर्स होते हैं, जहाँ पर आपको अपना करियर बनाना है। तो डिपेंड करता है आपको करियर को अपने कितने ऊपर रखना है। जैसे जनरली मैं, क्योंकि मैं हमेशा अपने करियर को, अपने काम को सबसे ऊपर रखता हूँ, क्योंकि वो है तो मेरी फैमिली है, सब कुछ उस पर डिपेंड है। ऐसी आपको प्रायोरिटी देनी है कि अपने करियर को कितने ऊपर रखना है, को अपनी स्किल को सीखना है या नहीं सीखना है, ये आपको डिपेंड करता है। मैंने बताया कि आपके जो किंडरगार्टन में बच्चा आपका जाता है, उससे भी कम मेरी फीस होती है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। मैंने कुछ कोर्स डिजाइन किए हैं, ये मेरे अपना मिस्टर रऊफ हैदराबाद के जो है, उनका ऑफिस से मैंने ओपनिंग सेरेमनी में गया था, और यही जो है इन्होंने इनिशिएटिव लिया है। करीब करीब कुछ महीने पहले हमने ओपनिंग सेरेमनी की थी। तो ये बढ़िया सारा इनका ऑफिस है हैदराबाद तेलंगाना में, और यही ने इनिशिएटिव लिया है कि इनके पास काफी सारी इंक्वायरी थी कि सर एक ऑफलाइन सेशन होना चाहिए। तो इन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है जहाँ पर हम कुछ लिमिटेड लोगों के लिए एक तेलंगाना में प्रोग्राम कर रहे हैं। ये मेरे स्टूडेंट्स हैं, ऐसे काफी सारे स्टूडेंट्स मेरे अवेलेबल हैं यहाँ पर। तो पहले कि मैं थोड़ा आगे बढ़ूँ, मेरे स्टूडेंट्स से रूबरू कराऊँ आप लोगों को। मैं काफी सारे स्टूडेंट्स अवेलेबल है, आज के वेबिनार में मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स अवेलेबल हैं। मैं लाइव में लेके आता हूँ उनको, यंग बच्चे सीख रहे हैं, बहुत खुशी होती है मुझे। ये मेरे एक स्टूडेंट्स हैं जो कि मेरे साथ दुबई ऑफिस में मेरे साथ बैठने वाले हैं। इज फ्रॉम कर्नाटका, बेलगाम के आसपास है। नहीं कुछ चीजें होती है, सुनो बात कम की उसकी नहीं है, बहुत सारी चीजें होती हैं जो नेक्स्ट लेवल की डिस्कशन जो कि हम लाइव नहीं कर सकते। तो ऐसा कुछ पूछना हो तो आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते हो। आर यू देयर गॉस? Yes, sir. Assalamu alaikum. Hi, all of you. Good morning. वेरी गुड मॉर्निंग, वालेकुम सलाम। कैसे चल रहा है गॉस? सर सब जबरदस्त चल रहा है ये चल रहा है। और ट्रेड भी बहुत अच्छे लग रहे हैं और एनालिसिस भी बहुत अच्छा हो रहा है। एनालिसिस में मैं चाहूंगा कि एक शॉर्ट मैसेज दो, पहले आप अपना इंट्रो दो, एक शॉर्ट मैसेज, बिल्कुल 30 सेकंड का एक मैसेज आप कम्युनिटी को देना चाहोगे तो क्या देना चाहोगे? सर कम्युनिटी को मैं ये बोलना चाहूंगा, पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन, पहले अपना इंट्रोडक्शन दो पहले। कहाँ ओके, से? मैं मोहम्मद गौस हूँ, कर्नाटक से। पहले मैं बड़गांव था, अभी विजयनगर में हूँ फिलहाल। तो मेरा कंप्लीट बीई है, ग्रेजुएटेड इन दयानंद सर कॉलेज बैंगलोर। तो मैं बैंगलोर के जॉब छोड़ने के बाद फॉरेक्स में कंप्लीटली मैं इन्वॉल्व हुआ हूँ। मैं तो 24 आवर्स फॉरेक्स में अवेलेबल रहता हूँ। तो यही मेरा मकसद है कि बहुत अच्छा ट्रेडर बनूं। इसके लिए मुझे इसका बनने के लिए तो बहुत सर ने बहुत अच्छा सा साथ भी दिया है और बना भी दिया है। तो मैं कम्युनिटी को ये मैसेज देना चाहूंगा, आप जो फॉरेक्स ट्रेडर आप सीखना चाहते हो, फॉरेक्स में आप अगर आना चाहते हो तो एजुकेशन के साथ आइएगा, क्योंकि अगर बिना एजुकेशन के साथ आएगा तो लॉस ही है और आपको नॉलेज भी इतना नहीं मिल पाएगा और मार्केट से आप भगा देंगे, मार्केट से आप चले जाओगे। अगर आपके पास नॉलेज होता है तो आप मार्केट में टिके रहोगे, अगर नॉलेज नहीं तो आप चले जाओगे। तो मैं सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट करता हूँ, आप प्लीज एजुकेशन लीजिए। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि हाँ लीजिए वहाँ लीजिए, लेकिन एजुकेटेड लेना बहुत जरूरी है अब। लेकिन फॉरेक्स एक इंडस्ट्री ऐसी है तो सबका फ्यूचर इसी में ही अटका है। जैसे कि घर में बैठ के आराम से कर सकते हैं, वक्त निकाल सकते हैं, जब आपकी मर्जी हो तब आप कर सकते हैं। फैसिलिटी बहुत अच्छी है, वीकेंड रजा मिल सकता है, एंजॉय कर सकते हैं। पैसों की तो बात ही नहीं है कि आप कैलकुलेशन कर सके, लेकिन ये सारा होगा सीखने के बाद। तो मुझको तो शाहिद सर ने बहुत अच्छा सा जो ट्रेन किया है, लाजवाब है। मैं लफ्ज ही नहीं है मुझको बोल पाने के लिए, मैं उतना अच्छा ट्रेनर हूँ, ट्रेन मुझे किया है। तो सर का मैं ऑलरेडी क्वांटम मेंबर भी हूँ बहुत दिनों से, तो बहुत सारा नॉलेज मुझको मिला है। तो फॉरेक्स के इसमें जब सर का क्लास लिया ऑलरेडी, तो मुझको ऐसा दिखता है कि मार्केट यहाँ से कहाँ जाता है और कहाँ तक आता है। तो मैं दूसरों को ऐसे ही बोल देता हूँ मार्केट यहाँ तक जाएगा और यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा। तो इतना नॉलेज मुझको सर के पास मिला है। तो सर के पास तो बहुत नॉलेज है और जरा गेन करेंगे, बस इसी का। और सब लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज एजुकेशन लीजिए, विदाउट एजुकेशन आप आगे मत बढ़िएगा। फॉरेक्स इज द वेरी गुड इंडस्ट्री फॉर अस, सो एजुकेशन लीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच सर। थैंक यू गॉस। हमारे पास एक यूपी से टीचर है, परवेज आर यू देयर? बहुत सारे मैसेज है, मैं देख नहीं पा रहा हूँ। परवेज आर यू देयर? हैंड रेस कर देना अगर आप हो तो उधर। एक ये बच्चा है, मैं इसको बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। आई थिंक ही इज फ्रॉम उड़ीसा। आर यू देयर सरोज? हेलो। यस सर। सरोज, मैं चाहूंगा आप एक बिल्कुल शॉर्ट में अपने बारे में बताएं और क्या मेरी आपकी जर्नी रही है, बिल्कुल शॉर्ट में। जी सर, मेरा वॉइस आ रहा है सर? या
सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम सरोज कुमार प्रधान है। आई बिलोंग्स टू उड़ीसा। मैं उड़ीसा से बिलोंग करता हूँ। मैं एक्चुअली लास्ट ईयर 6 मंथ बिफोर आई कम टू नो दैट कि फॉरेक्स इंडस्ट्री क्या है, कैसा है, थ्रू आपकी जरिया से सर। मैं एक रेस्टोरेंट में एज ए वेटर काम कर रहा हूँ। एट द टाइमिंग मैं वो जॉब छोड़ चुका हूँ। मैं एक दूसरा सेक्टर में काम करता हूँ लास्ट 3 महीना, क्योंकि मेरे पास एक्चुअली वो क्लासेस को करना, उसको एनालिसिस करना, उसको चार्ट बनाना, वो सारी चीज के लिए टाइम नहीं हुआ, जिसके वजह से मैंने वो नौकरी छोड़ दिया। दूसरा एक नौकरी कर रहा हूँ। बट एक चीज मैं सारे लोगों को बोलना चाहूंगा कि मैं जो 6 महीना, उसका पहले 2 महीना, 8 महीना हो गया एक्चुअली मैं सीख रहा हूँ वो चीज। तो बिना एजुकेशन में मैं भी फर्स्ट सर के पास जब आया, मैं भी 12-15 हज़ार रुपया मैं भी गबाया गबाया इन द सेंस मैंने लॉस कर दिया, क्योंकि मेरे पास अननोन कॉम्पिटेंसी था। वो मार्केट ऊपर जा रहा है, मैंने ऊपर के लिए लगा दिया, प्रॉफिट हो गया। मार्केट नीचे आ रहा है, नीचे के लिए लगा दिया, मैं सेल के लिए लगा दिया, प्रॉफिट आ गया। लेकिन प्रॉफिट क्यों आ रहा है वो चीज मेरे को पता नहीं था। व्हाई द प्रॉफिट इज कमिंग, आई कंप्लीटली मींस अननोन अबाउट इट। तो जो अननोन कॉम्पिटेंसी होता है वो बहुत डेंजरस होता है। तो आपको थोड़ा थोड़ा क्या होता है ना, आपका न्यूरोपाथ क्रिएट हो जाता है टुवर्ड्स द लालच। ये आ रहा है तो आ रहा है तो ऐसा जाएगा, एक ही बार में आपका सारा पोर्टफोलियो खत्म हो जाएगा। तो मैं देन उसके बाद मैंने डिसाइड किया, नहीं, मैं क्लास करके ही मैं ये चीज को मैंने सीखूंगा। तो गौर सर जैसा बताए, मैं भी ऑल द वेबिनार्स में अटेंड करने के लिए कोशिश करता हूँ। क्योंकि एजुकेशन ऐसा एक चीज है ना, वो कोई भी फील्ड हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, आपका टीचर हो, हुएवर में भी, वट एवर में भी, बिना एजुकेशन में जाओगे तो आपको एक बार, 2 बार, 5 बार सक्सेस मिलेगा, लेकिन लाइफ टाइम सक्सेस कभी भी नहीं। दैट्स वेरी 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 ट्रू, क्योंकि मैं 100 टाइम्स वो चीज को देख चुका हूँ। आई मीन 32, आई एम ए ग्रेजुएट ऑल्सो। मैं 10 साल से देखा हूँ ये चीज को। इवन मैं रेस्टोरेंट में काम करता हूँ, उसके लिए भी कैसा सर्विस करना पड़ता है, कैसा खाना पड़ता है, कैसा स्पून फोक टेबल में डालना पड़ता है, वो चीज भी मैं सीखा हूँ। तो और कहाँ पे सीखने की जो एजुकेशन का वैल्यू है ना, ऑलवेज रहेगा जिंदगी में। वो पुरातन युग में भी था, अभी भी है, अपकमिंग डे में भी रहेगा। तो इट इज माई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, हुएवर मे बी इंटरेस्टेड टू कम इनटू दिस इंडस्ट्री। आपने सीखो, सीखो, सीखना जरूरी है। विदाउट एजुकेशन लाइफ इज लाइफ कोई भी मूल्य नहीं है। तो आपने सीखो, सीख के इस इंडस्ट्री का आओ। एंड मैं सर को थैंक यू सो मच बोलूंगा कि मेरे पास पैसा नहीं था, बोल के सर ने मेरे को बहुत कुछ हेल्प किए वो चीज को लेके। सरोज, सरोज, स्टॉप, स्टॉप। थैंक यू सो मच। डोंट से एनीथिंग। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। मिलाने का मतलब ये है कि लोगों को किस तरीके से मैं लाइफ लोगों की चेंज हो रही है। और ये मेरे एक मेंबर है, मेरे बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर है मेरे। मेरी फर्स्ट ऑफिस जो मेरा ओपनिंग सेरेमनी हुई थी बीजापुर के अंदर में, सितंबर के अंदर में। तो ही इज फ्रॉम बीजापुर। राशिद, आर यू देयर? या सर, गुड मॉर्निंग ऑल। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हाँ सर, सभी को, कम्युनिटी को बहुत बहुत स्वागत है आज के जूम मीटिंग में। और मैं सबको यही बोलना चाहूंगा सर कि एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड चीज ये है कि हम सभी लोग, एक एग्जांपल देना चाहूंगा जो कि बहुत मोटा मोटा एग्जांपल है। जैसे कि हम लोग कहीं पे ड्राइव कर रहे हैं या फिर किसी लोकेशन पे जा रहे हैं, तो अपना गूगल मैप लगाते हैं, ठीक है। गूगल मैप लगाने के बाद सीधा हम लोग निकलते हैं। अगर गलती से किधर अगर राइट जाना है, लेफ्ट घूमे ना, तो वहाँ पे रोड बंद नहीं दिखाता है, वो और एक रास्ता दिखाता है, जैसे कि दूसरे डायरेक्शन से भी आप जा सकते हैं। तो एजुकेशन भी वैसा ही है। जैसा कि हम फॉरेक्स में आने से पहले बहुत सारी गलतियां करते हैं, लेकिन उसका रास्ता है जो कि सिर्फ एजुकेशन है। ऐसा नहीं कि आप बंद हो गए या फिर आप कुछ नहीं कर सकते आगे। एजुकेशन के जरिए बहुत चीजें कर सकते हैं। वैसे ही एग्जांपल मैं आपको बताया कि जैसे कि गूगल मैप, जैसे कि आप जा रहे राइट में या फिर लेफ्ट में टर्न ले लिए बाई चांस, या फिर ट्रैफिक ज्यादा है दूसरे रोड पे हम लोग जैसे जाते हैं, हर चीज का रास्ता वो दिखाता है ना। एजुकेशन भी वैसा ही दिखाता है। तो सभी लोगों को मेरा यही बोलना है कि एजुकेशन इज मस्ट। एजुकेशन लेके स्टार्ट कीजिए। मैं भी 2 साल से लगभग इसमें जुड़ा हूँ और मेरा खुद का ऑफिस है, फुल टाइम मैं भी ट्रेडर हूँ, यही करता हूँ। सर के सपोर्ट में बहुत कुछ सीखा हूँ, आगे भी सीख रहा हूँ, और हमारा बहुत सारा जर्नी चलने वाला है आगे। और दूसरी बात यह है कि गैम्बलिंग बहुत शॉर्ट टर्म है। किसी ने $1,000 को 10,000 कर दिए, 50,000 कर दिए, बड़ी बात नहीं है। लेकिन कंसिस्टेंसी परफॉर्मेंस नहीं हो जाएगा। तो उसके लिए सभी कम्युनिटी को यही बोलना चाहूंगा कि आप अच्छे से एजुकेशन कीजिए पहले। ट्रेडिंग मार्केट किधर भी नहीं जाएगा, आप लाइफ टाइम कर सकते हैं इसको। इसका कोई टाइम आवर, कोई वीक आवर्स नहीं है। मंडे टू फ्राइडे आप 24x7 कर सकते हैं इसको। एक बार सीखने के बाद में से आप उसमें से अच्छा अर्निंग कर सकते हैं। तो प्लीज आप ज्वाइन कीजिए, एजुकेशन कीजिए और आगे बढ़िए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू राशिद। अब मैं जनरली क्या होता है कि मैं जिन जिन लोगों को प्रोफेशनल लेवल पर ट्रेन कर रहा हूँ, आगे लेके जा रहा हूँ, कम्युनिटी बढ़ रही है, तो खुशी भी होती है, लोगों की लाइफ में वैल्यू एड ऑन कर रहा हूँ। ये एक कोशिश है मेरी जो मैंने इनिशिएटिव लिया था, और मैं ऑलमोस्ट मैं अपने रोड मैप में अपने मिशन पे चल रहा हूँ, प्रॉपर तरीके से गाइड कर रहा हूँ लोगों को। ऐसे लोगों को ट्रेन करते 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 आज सैकड़ों लोगों को ट्रेन कर दिया, लेकिन उसमें से कुछ स्पेशल है जिनको मैंने क्वांटम में ट्रेन करा हुआ है।
अब जो लोग बोलते हैं ना कि जिनके यंग है या क्वालिफिकेशंस कम है जिनका, या कोई हाईली क्वालिफाइड लोग हैं, कोई 40 साल के 30 साल के हैं, ये जिसमें करियर कैसे बनता है। तो एग्जाम्पल है, मेरे पास एक बच्चा जो आपके यूपी का है, सुल्तान, इसको 17 साल का बच्चा है, ये मेरे पास आके पर्सनली ट्रेन होकर निकला है। राइट नाउ आई से ही इज अ प्रोफेशनल ट्रेडर। जितने भी लोग 10 साल 15 साल से ट्रेडिंग इंडस्ट्री में, यू कैन चेक, आप इससे बात कर सकते हैं। लोग जो मुझसे पूछते हैं ना, तो आप इससे बात कर सकते हैं। तो हिज फ्रॉम आपके रामपुर यूपी से, और नंबर भी मैं ग्रुप में डाल देता हूँ ताकि जिनको चीजें बात करें। तो सुल्तान, वेयर आर यू? जी सर, अस्सलाम वालेकुम। तो ये सुल्तान है आपके यूपी रामपुर से, इसकी उम्र 17 साल है। 17 साल में इसको प्रोफेशनल ट्रेडर बना दिया। अब इंडिया का यंगेस्ट ट्रेडर में इसकी काउंटिंग होगी, बहुत जल्दी है। मेरे दुबई ऑफिस में बैठने वाला है, वहां से इसको प्रमोट करूंगा, यंगेस्ट ट्रेडर इन द कंट्री। आप इसे, ठीक है सुल्तान, एक शॉर्ट में बेटा एक मैसेज दो। तुम्हारी कम्युनिटी, तुम्हारे एज के काफी सारे ग्रुप है यहाँ पर, और बड़े भी लोग हैं तुम्हारे, मैक्सिमम सभी लोग तुमसे बड़े होंगे, मुझे लगता है सबसे छोटे तुम ही हो यहाँ। जी सर, जी गुड मॉर्निंग ऑल। मेरा सर यही है, जैसे सर गौस भाई ने बताया, एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, और एक एग्जाम्पल दिया राशिद सर ने, बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है वो। लेकिन उससे भी मतलब कई बढ़ के जो मेरी एज के हैं, तो कुछ भी पॉसिबल, मतलब इम्पॉसिबल नहीं है। आप चाहो तो हर चीज कर सकते हो। मैं अपनी जर्नी बताऊं तो मतलब मैं सब कुछ किया, बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं, कुछ नहीं। लेकिन मैं जब से फॉरेक्स में आया, जैसे मैं शाहिद सर के पास गया, जिंदगी पूरी चेंज हो गई। और आज मतलब सर ने मुझे इस लायक समझा कि सर मुझको मतलब दुबई ले जा रहे, तो मतलब बहुत अच्छा लगता है। तो जितने भी मेरी एज के लड़के हैं, तो मैं सबसे ये बोलूंगा कि प्रैक्टिस और एजुकेशन बहुत जरूरी है। एजुकेशन के बिना हम कुछ भी नहीं है, ठीक है। और सेकंड बात, जो ट्रेडिंग करने का जो रूल होता है, जो ट्रेडिंग करने की जो बातें होती हैं, पहले जो होते हैं ना लोग, जो मतलब बिना ट्रेडिंग, मतलब बिना सीखे जो करते हैं, तो उनको मालूम नहीं होता। जैसे किसी का $100 प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है, तो उसको मालूम ही नहीं है कहाँ एग्जिट करना है, कहाँ तक रोकना है। ये सारी चीजें जो आती हैं विदाउट नॉलेज आती हैं। तो जब आप एजुकेशन ले लोगे, तो आपको प्रॉपर पता रहेगा कि हमको यहाँ से एग्जिट होना है, यहाँ से प्लान करना है। तो ये सारी चीजें हमारी एजुकेशन में आती हैं, और एजुकेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट, हर फील्ड में मोस्ट इम्पोर्टेंट, फॉरेक्स नहीं, किसी भी तरह, और विद प्रैक्टिस। तो मेरा कहना ये, देखो आप कहीं भी सीखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सीखो। आप 1 लाख रुपए लेकर आओगे, बिना सीखा आओगे, आप उड़ जाओगे। और आप मात्र 50,000 से आओगे और सीख का आओगे, तो आप 50,000 को 50 लाख बनाने का दम रखते हो। एजुकेशन वो इम्पोर्टेंट। तो मेरा यही कहना है कि प्लीज जितने भी, और जो मेरी एज के लड़के हैं, मैं उनसे मतलब गुजारिश करता हूँ कि सब कुछ पॉसिबल है, अगर आप अगर करना चाहते हो तो। अगर आप नहीं करना चाहते तो एक अलग मैटर है। अगर आपका माइंड सेट है, आपको करना है, तो आप कर सकते हो। जब मैं कर सकता हूँ, तो आप भी कर सकते हो। तो सर, थैंक यू वेरी मच सर, बस इतना ही सर। थैंक यू सुल्तान। जर्नी मुझे बहुत खुशी होती है, प्राउड फील होता है कि इस तरह के मैं लोगों की लाइफ में वैल्यू दे रहा हूँ। तो मैंने किसी को, आते हैं लोग अपने खुशी से आते हैं, अपना फीडबैक देते हैं, चले जाते हैं। और डेफिनेटली आज की दुनिया में ऐसा है कि मैं सबकी बात करूं, मैं इवन अपनी, हमको जहाँ से बेनिफिट मिलता है हम उसके बारे में बात करते हैं, बेनिफिट नहीं मिलता वहां पर आते भी नहीं। तो देखिए, मेरी बस कोशिश यही है कि लोगों की लाइफ में वैल्यू दूं एजुकेशन के थ्रू। बट मेरा एक मकसद और भी है कि फ्री में मिली हुई चीजों की कोई वैल्यू नहीं होती। ये आप भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। मैं अपने घर, आपके घर पे एक एक बुक भेज देता हूँ, 1 साल का टाइम देता हूँ, आप एक चैप्टर कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको फ्री में मिली हुई चीज है ना, उसकी वैल्यू नहीं होती। जब हम पैसे इन्वेस्ट करते हैं ना, कुछ चीज सीखते हैं, तो हमारा लगता है मुझे पैसे में लेकर आया है भाई, समझे। तो दैट इज व्हाट माय एजुकेशन का मेरा पैटर्न है। चलिए मैं अपना थोड़ा मेंबरशिप बता दूं, टाइम थोड़ा रनिंग शॉर्ट, ऑलरेडी टाइम हो चुका है। ये मेरी एक मेंबरशिप है जो बेसिक से स्टार्ट होती है, इसको नाम दिया मैंने सिल्वर 2.0। यहाँ से स्टार्ट होती हुई आपकी जर्नी। और इस मेंबरशिप के अंदर, इस मेंबरशिप का जो फीस है वो है 9999। इस मेंबरशिप, अब इसमें आपको क्या क्या चीजें मिलने वाली है वो एक बार नोट डाउन कर लीजिए। आप लोग पेपर पेन फटाफट ले लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। सिल्वर 2.0, सबसे पहले इसमें आप बेसिक, आप टेक्निकल एनालिसिस का पूरा बेसिक सीखेंगे आप इसमें, इसके कोर्स का जो नंबर 1। नंबर 2, इसमें आप फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं वो सीखेंगे आप, इसको नोट डाउन कर लीजिए, नंबर 2। नंबर 3, इसमें आप चार्ट पैटर्न सीखेंगे, चार्ट पैटर्न कैसे बनाए जाते हैं, कितना तरह के चार्ट होते हैं, सब चीजें सीखेंगे। कोर्स का वैल्यू करीब 3,000 रुपए कोर्स का वैल्यू है मेरे इंडिविजुअल कोर्स का। रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बात की थी मैंने, इसमें आप रिस्क मैनेजमेंट सीखेंगे। ये कोर्स का वैल्यू 10,000 का कोर्स रुपए का वैल्यू है। नंबर 4, ये आपको इसमें फ्री मिलने वाला है। नंबर 5, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, 10,000 रुपए कोर्स है ट्रेडिंग साइकोलॉजी का, ये आपको इसमें फ्री मिलने वाला है। 5, नंबर 6, हाउ टू चूज ब्रोकर, इसके बारे में कंप्लीट में, क्योंकि हर चीज में यहाँ डिस्कशन नहीं कर सकता, इसलिए मैं अपने पर्सनल सेशन में डिस्कशन करता हूँ। इस कोर्स की वैल्यू 2,000 रुपीज है, ये आपको इसमें फ्री मिलने वाला है। नंबर 7, MT4 MT5 कैसे यूज करना है, इसका प्रॉपर तरीके डेमो आपको मिलेगा। नंबर 7, ये कोर्स आपको इसमें फ्री मिलने वाला है, बोनस।
ट्रेडिंग सेटअप कैसे बनाना है, एंट्री एग्जिट कैसे बनाना है, ये कोर्स आपको इसमें फ्री मिलेगा। एंट्री एग्जिट वाला, इस स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, ये कोर्स इसमें आपको फ्री मिलेगा। नंबर 10 सबसे इंपॉर्टेंट, मेरा वीआईपी चैनल आपको 1 साल के लिए फ्री मिलेगा, जो कि करीब करीब मंथली जो चार्जेस है इसका 3000 रुपए, ये आपको फ्री मिलेगा 1 साल तक के लिए वीआईपी चैनल। और बहुत इंपॉर्टेंट थिंग, मैं डेली लाइव आता हूँ शाम को 6 बजे, ये आपको 1 महीने का आपको फ्री मिलेगा। डेली लाइव 1 मंथ फ्री मिलेगा आपको इस कोर्स के अंदर में, 1 मंथ फ्री इस कोर्स के अंदर में, ठीक है। ये मेरा टोटल कोर्स का अगर आप वैल्यू देखेंगे तो करीब करीब इसका वैल्यू है 1,40,000 का वैल्यू है करीब करीब। लेकिन ये जो आपको इस वेबिनार में कितने में दे रहा हूं मैं आपको, 9999, क्योंकि वेबिनार में आप लोग अभी तक रुके हुए हैं, इसलिए स्पेशल आपका वेबिनार जो ऑफर है वो कितना है आपका 6,999। ये आपका वेबिनार का ऑफर है 6,999, और ये आपको 15 मिनट का टाइम दे रहा हूं मैं, ये वेबिनार खत्म होने तक, और आपको लिंक भेज दे रहा हूँ, उस लिंक के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। ये मेरा बेसिक वाला कोर्स है, और इसके बाद मैं आपको लिंक दे दे रहा हूँ, पेमेंट करके सपोर्ट नंबर पे स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, इसका पूरा एक्सेस आपको तुरंत मिल जाएगा, पूरा इसमें रिकॉर्डिंग सेशन रहेंगे, और कल शाम को आप 6 बजे मेरा लाइव ज्वाइन कर सकते हैं। ये आपका कोर्स मिलने वाला है, ठीक है। और मैं आपको आपके ग्रुप में चैट बॉक्स में आपको भेज रहा हूँ पेमेंट की डिटेल। इस नंबर पे आप गूगल पे, फोन पे वगैरह कर सकते हैं इस नंबर पे, और जिसको क्रेडिट कार्ड वगैरह से पेमेंट करना है तो उसके लिए स्पेशल लिंक में वही भेज देता हूँ, आप उस पर भी जाके कर सकते हैं। ये आपका पूरा बेसिक कोर्स है, आपका पूरा बेसिक क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपका गूगल पे का लिंक आ गया, और उसके पेमेंट करने के बाद आपको क्या करना है, इस सपोर्ट नंबर पे आपको स्क्रीनशॉट और आपका ईमेल आईडी भेज देना है। ये नंबर पे आपको भेज दिया मैंने, आप नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, ठीक है। अब उसके बाद मेरे पास एक फॉरेक्स ट्रेडिंग मास्टरी प्रोग्राम होता है, जो इसमें एनरोल करना चाहते हैं कर सकते हैं अपने बजट के हिसाब से। उसके बाद मेरे पास फॉरेक्स ट्रेडिंग मास्टरी प्रोग्राम है, पूरे वेबिनार खत्म हो जाता है कि वो प्राइस का ऑफर रहेगा, ठीक है, मैं आपको बता दिया आप लोगों को। अब ये एक प्रोग्राम है मेरे पास जिसका नाम दिया फॉरेक्स ट्रेडिंग मास्टरी प्रोग्राम। ये एक बहुत ही मेरा प्रीमियम प्रोग्राम है। इसमें आपको सबसे पहले जो आपको मिलने वाली है सिल्वर मेंबरशिप, इसमें फ्री मिलने वाली है। सिल्वर 2.0 इसमें फ्री मिलने वाली है। ये कंटेंट है, आप जो कंटेंट के बारे में पूछ रहे थे क्या पढ़ने वाले हैं आप इसमें, ये सब कंटेंट पढ़ने वाले हैं आप सिल्वर के अंदर, सिल्वर 2.0। व्हाट इज फॉरेक्स मार्केट, फॉरेक्स मार्केट पोजीशन, हाउ टू मेक मनी, व्हाट इज करेंसी पेयर, मेजर करेंसी, क्रॉस पेयर, मार्केट का स्ट्रक्चर, मार्केट टर्मिनोलॉजी, पेप्स, लॉट साइज, लेवरेज, ब्रोकर, है ना, ईसीएन ब्रोकर, हाउ टू चूज ब्रोकर अकाउंट, ट्रेड एनालिसिस, सपोर्ट सिस्टम, लाइव चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक, ट्रेंड, व्हाट इज चैनल, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, टाइप ऑफ सपोर्ट, रिस्क मैनेजमेंट, फंडामेंटल, ये सब चीजें आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये सब चीजें आप इसमें सीखने वाले हैं, ये आपको इसमें फ्री मिलेगा। इसके बाद में मेरी गोल्ड मेंबरशिप होती है, जहां पर आप एडवांस लेवल की कंटेंट सीखते हैं। जो लोग स्मार्ट मनी के बारे में सोच रहे थे, रुक जाइएगा थोड़ा सा। गोल्ड मेंबरशिप में आप ये सब चीजें सीखते हैं, आप सपोर्ट रेजिस्टेंट, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट, ट्रेंड लाइन सपोर्ट, चैनल सपोर्ट, फेक आउट, ब्रेकआउट, ट्रैप, ट्रेडर, रेंज एनालिसिस, ये सब चीजें गोल्ड मेंबरशिप इसमें फ्री मिलेगी। ये फ्री मिल उसके बाद में डायमंड मेंबरशिप, जहां पर पूरा कंप्लीट स्मार्ट मनी आप सीखने वाले हैं। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट क्या होता है, मार्केट का स्ट्रक्चर, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर, इम्बैलेंस, फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक, पीओआई, एओआई, लिक्विडिटी, इंटरनल लिक्विडिटी, एंट्री पॉइंट, एग्जिट पॉइंट, इन्वेस्टमेंट, सब चीजें आप सीखने वाले हैं डायमंड मेंबरशिप में। ये इसमें फ्री मिलेगा फॉरेक्स ट्रेडिंग मास्टरी प्रोग्राम के अंदर। 1 साल का आपको लाइव फ्री मिलेगा इसके अंदर में, 1 साल तक लाइव शाम को 6 बजे लाइव फ्री मिलेगा। मेरा 1 साल का वीआईपी चैनल फ्री मिलेगा, और इसमें आपको 10 मेरे स्पेशल सेशन मिलेंगे, जहां के मैं आपको लाइव आके स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का रिवीजन करवाऊंगा, स्ट्रेटेजी सिखाऊंगा। इस कोर्स का अगर वैल्यू देखेंगे आप, इंडिविजुअल कोर्स के लेते हैं तो 2.25 लाख रुपए का इसका वैल्यू है, लेकिन इसका जो प्राइस होता है, रेगुलर प्राइस जो लोग लेते हैं वेबसाइट से 49999, लेकिन जब वेबिनार में लोग आते हैं तो वेबिनार का प्राइस ये नहीं होता, वेबिनार का प्राइस होता है 2999, ये वेबिनार का प्राइस है। तो ये फॉरेक्स ट्रेडिंग मास्टरी प्रोग्राम को आप लोग रजिस्टर कर सकते हैं आज का दिन 2999 रुपए में, और इसका भी जो पेमेंट है वही जो आपको ऑलरेडी पेमेंट वाला सिस्टम भेजा है उस पर पेमेंट कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। फिर से आपको मैं पेमेंट वाला देता हूँ, ये सपोर्ट टीम का नंबर हो गया, सपोर्ट टीम का नंबर नोट डाउन कर लीजिए, और पेमेंट के लिए आपको इस नंबर पे आपको पेमेंट करना है, और जिनको लिंक चाहिए लिंक बोल दीजिए, लिंक आपको दे देंगे, आप लिंक के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। ये पेमेंट आपका नंबर हो गया, प्रोग्राम खत्म होता है वैल्यू। अब मैं आपको क्वेश्चन लूंगा, और जो क्वांटम मेंबर में इंटरेस्ट है मुझे व्हाट्सअप कर लीजिएगा, मैं पर्सनल मीटिंग करूंगा उसके बाद में। कुछ लोगों ने क्वांटम के लिए मुझे बोला है, तो मैं पर्सनल मीटिंग करूंगा इस वेबिनार के बाद में, सबके लिए नहीं है। अभी फिलहाल आज के टाइम पे आप सिल्वर और या तो फॉरेक्स ट्रेडिंग मास्टरी प्रोग्राम ले सकते हैं। सिल्वर का आज का जो प्राइस है वो 6999 है, 6,999 रुपए, और फॉरेक्स ट्रेडिंग मास्टरी प्रोग्राम का जो प्राइस रहेगा वो रहेगा 29,999 रुपए, ठीक है। अब आपके जनरल क्वेश्चन में ले लेता हूँ, क्वेश्चन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उससे मेरा भी रिवीजन होता है। अब आपके जो भी क्वेश्चन है लिख दीजिए, एक 10 मिनट का टाइम रहेगा, 10 मिनट के लिए आपके पास टाइम है, आप कोर्स ले सकते हैं। क्वांटम के लिए आप मुझसे बात कर लीजिए, मेरे व्हाट्सअप नंबर में दे रहा हूँ, और अच्छा ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, स्पेशली क्वांटम के लिए मुझसे बात कर सकते हैं, ओके। और क्वांटम मेंबर के नंबर भी आप ये ग्रुप में शेयर कर दूंगा, तो अगर आप कर्नाटक से हैं तो कर्नाटक का नंबर है, राशिद का नंबर है, गौस का नंबर है, अगर आप तेलंगाना से रौफ का नंबर मिल जाएगा आपको, अगर आप उत्तराखंड से हैं तो आपको गौरव का नंबर मिल जाएगा, अगर आप उड़ीसा से हैं तो आपको शीतम का नंबर मिल जाएगा। आपको शीतम अभी ट्रेवल कर रहा है, अदरवाइज भुवनेश्वर में हमारे पास है क्वांटम मेंबर हमारे, आप उनसे बात कर सकते हैं, और सुल्तान का नंबर मिल जाएगा। लेकिन हम लोग कोई भी तरह के सिग्नल नहीं देते, तो सिग्नल के लिए प्लीज हमसे बात मत करिएगा,
ना ही कोई ब्रोकरशिप के लिए बात करिएगा। और मैं अपना नंबर आपको भेजता हूँ। नहीं, आप देखिए, जहाँ पर हर जगह मैंने अपने सपोर्ट सिस्टम तो आपको ऑनलाइन ही मिलेगा, एक रेफरेंस के लिए आपको बात करना तो कर सकते हैं, बाकी जहाँ पर नहीं है आप लोग बन जाइए। तो इंसान में कर रहा हूँ लोगों को ट्रेन। हाँ, क्रेडिट कार्ड का पेमेंट का ऑप्शन है, मैं आपको भेज रहा हूँ। कौन सा प्रोग्राम है आप लिख दीजिए, शंकर साहब कौन सा प्रोग्राम लेना है, मैं आपको भेज रहा हूँ लिंक। जो मैं भेज देता हूँ, वैसे लिंक भेज देता हूँ आपको, आप जो भी प्रोग्राम लेना ले सकते हैं, है ना। तो ये आपका सिल्वर प्रोग्राम, इसका लिंक है, ये मैं लिंक भेज रहा हूँ, ये सिल्वर के लिंक है क्रेडिट कार्ड से। ये लिंक पे जाके आप सिल्वर का पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपको फॉरेस्ट ट्रेडिंग मास्टरी प्रोग्राम लेना है तो मैं उसकी लिंक भी आपको दे रहा हूँ, ये मैंने दे दिया। और ये अभी एक पहली जो लिंक भेजा ये फॉरेस्ट ट्रेडिंग मास्टरी प्रोग्राम का एक लिंक होगी आपकी 6,999 रुपए की क्रेडिट कार्ड वाली, दूसरी होगी आपकी 29,900। जो भी पेमेंट करना चाहते कर सकते हैं, आपके पास सिर्फ वेबिनार खत्म होने का टाइम है, ठीक है। मेरा नंबर भी मैंने शेयर कर लिया, मेरा नंबर भी आपके पास है, आप मुझसे बात कर सकते हैं। बेसिक चीजें सीख जाएंगे आप, पूरा सीखना स्टार्ट करना आपको, कहीं ना कहीं से जर्नी स्टार्ट करनी है, स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच। ओके, जो भी स्लैब में आप आते हैं उस स्लैब के हिसाब से आप शो कर सकते हैं। यू कैन डिस्कस योर सीए आल्सो, ये नंबर दे दिया मैंने आपको। और कुछ एनीथिंग एल्स, क्वेश्चन डाल दीजिए आप लोग का, और भी कोई क्वेश्चन होगा तो मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ, एंड बाकी फिर हमारा प्रोग्राम एंड करेंगे हम लोग। ऑलरेडी हम लोग लेट चल रहे हैं 6 मिनट अपने टाइम से। ओके सुहेल, आप यूपी से, कोई बात नहीं, नंबर अभी ग्रुप में आ जाएगा। अभी आपको अभी नंबर जो है ना, सबके नंबर पूरे ग्रुप में मिल जाएंगे आपको, आप बात कर सकते हैं। हाँ सुहेल, आपको नंबर ग्रुप में मिल जाएगा। आप जो ग्रुप में है, व्हाट्सएप ग्रुप में है, आप कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप में होंगे तो आप नंबर मिल जाएगा, मेरे जितने ग्रुप है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सुहेल, थैंक यू। लिंक तो खुल रही है, क्यों नहीं खुल रही लिंक? लिंक तो खुल रही है, मैंने ओपन किया अभी लिंक, ये लिंक तो ओपन हो रही है। फिर से भेजता हूँ आपको, नहीं तो आप फिर फोन पे वगैरह कर दीजिए अगर आपको लिंक ओपन नहीं हो रही। देखिए फिर से मैं लिंक भेज रहा हूँ, भेज दिया मैंने, फिर से भेज दिया, आप देख लीजिए। नहीं खुल रही तो आप सपोर्ट टीम से बात कर लीजिएगा। सपोर्ट टीम का नंबर फिर से भेज रहा हूँ मैं, आप सपोर्ट टीम से बात कर लेना, आप सपोर्ट टीम आपको हेल्प कर देगी ऐसी कंडीशन में। ये सपोर्ट टीम का नंबर भी आप रख लीजिए, इनको व्हाट्सअप कर देना आपने। नहीं, ये ऑफर जो है अभी वेबिनार का ऑफर होता है, बस मैं जनरली वेबिनार में ही हम लोग देना पसंद करते हैं मेंबरशिप। व्हाट्सअप कर दो आप, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन हो रिगार्डिंग टू एजुकेशन से रिलेटेड आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। ओके, व्हाट्सअप करके रख दो आप सपोर्ट टीम पे, मैं टीम को कन्वे कर दूंगा सुहेल। और एजुकेशन से रिलेटेड, जर्नी से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन अगर आपको करना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जितने लोग अवेलेबल हैं अभी, जो भी क्वेश्चन अगर आप मुझे करना चाहें तो कर सकते हैं आप लोग। नहीं, मैं क्रिप्टो के बारे में बात नहीं करता, आई एम एक्सपर्ट क्रिप्टो ऑल्सो, लेकिन मैं क्रिप्टो के बारे में बात नहीं करता। मैं फिलहाल अभी मेरा फॉरेक्स पे फोकस ज्यादा है। क्रिप्टो से अगर आपको आता है तो रही, अदरवाइज वोलेटाइल बहुत ज्यादा है, उससे थोड़ा दूर रहे तो अच्छा है। फोकस ऑन लर्निंग यार, सीखने पे फोकस करो, कभी ऐसे सिचुएशन फिर नहीं आएगी मार्केट में, दोबारा ऐसी सिचुएशन नहीं आनी चाहिए। यस, नॉलेज डेफिनेटली, यू आर नॉट वन, नॉलेज नहीं होने की वजह से काफी सारे लोगों का लॉस हो जाता है। डेफिनेटली आई कैन अंडरस्टैंड, सीख के आगे बढ़ो, कमा सकते हो वापस, इंडस्ट्री बड़ी है। थैंक यू सो मच। रॉय, आप ना इससे अपना कोई आपका आसपास ही होगा, उनसे कंसल्ट कर लीजिए, ठीक है ना। मतलब जो स्लैब में आता हूँ, स्लैब के हिसाब से मैं टैक्स पे करता हूँ। बाकी आप स्पेशली, ये पार्ट मेरा नहीं है, तो टैक्स वाला पार्ट जो है स्पेशली, देखो क्या होता है कि मैं डॉक्टर हूँ और आप मेरे से कुछ और चीज पूछ रहे हो ना, तो आई एम स्पेशलिस्ट फॉर द फॉरेस्ट ट्रेडिंग एजुकेशन, राइट। एंड टैक्सेशन इज नॉट फॉर टैक्सेशन पार्ट, इट्स सीए का पार्ट होता है। अकाउंटेंट जो होते हैं ना सीए, उनसे आप एक बार उनसे जाके, आपके आसपास होंगे, कहीं मोहल्ले में होंगे, एरिया में होंगे, उनसे जाके एक बार मीटिंग करके काउंसलिंग लेकर आ जाइए। देन योर पार्ट इज क्लियर। जल्दबाजी किसी बात की नहीं है ना, मैं कहीं भाग रहा हूँ, आपका अगले हफ्ते आना, अगले महीने आना, अगले साल होना, मैं आपको मिलने वाला हूँ। कोर्स लेने की जल्दबाजी मत करो ना, पहले पूरा इन्फॉर्मेशन ले लो, फिर ट्रेडिंग मार्केट के भाग थोड़ी रहा है। मैं भी कहीं नहीं भागने वाला हूँ। 26 जनवरी को बहुत बड़ा इवेंट कर रहा हूँ मैं, और बाकी इवेंट फिर 26 जनवरी के हम लोग मिलेंगे। अकाउंट में लेवरेज में ब्रोकर लेवरेज आपको ब्रोकर प्रोवाइड करता है, 1:100 होना चाहिए। नील बोलता है डॉक्टर से ड्राइविंग सीखने। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच, आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग अभी तक रुके। और कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप मेंबरशिप लेते हैं, जल्दबाजी नहीं है, सीखें और सीख के आगे बढ़े। यूट्यूब पे काफी सारे कंटेंट मेरे अवेलेबल है, आप यूट्यूब पे जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, यूट्यूब चैनल पे, है ना। मैं एक बार यूट्यूब चैनल की लिंक आपको फिर से भेज देता हूँ, ये प्रोग्राम भी यूट्यूब पे आ जाएगा। आप लोग का बहुत प्यार यूट्यूब पे ही मुझे मिला है, यूट्यूब चैनल की लिंक है, ठीक है। बाकी अब टाइम ऑफ हो गया, जिन लोगों ने कर लिया, ठीक है। 26 जनवरी को एक बहुत बड़ा प्रोग्राम लेके आ रहा हूँ मैं, और यहाँ पर बहुत सारे ऑफर की भरमार रहेगी, तो जो लोगों ने अभी नहीं ले पाए कोई रीजन से, आप 26 जनवरी को फोकस करिएगा। नाउ टुडेज वेबिनार इज एंड, ठीक है। एंड तहे दिल से आप लोग का बहुत बहुत दिल से स्वागत है, दिल से धन्यवाद। एंड हम लोग फिर मिलेंगे जल्दी 26 जनवरी को सुबह 11 बजे, ठीक है। वो प्रोग्राम आप लोग मिस मत करिएगा, उसका ऐड भी चल रहा है यूट्यूब पर एंड सोशल मीडिया पे, तो उस प्रोग्राम मिस मत करिएगा आप लोग। सी यू ऑन फ्राइडे, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टेक केयर। वालेकुम सलाम सुल्तान। हाँ यार, रॉय आपको, आप ग्रुप में हैं, आप गौस का नंबर मिल जाएगा आपको, ग्रुप में भी मैं पोस्ट कर दूंगा, तो सब ग्रुप में नंबर रहेंगे, आप उनसे बात कर सकते हैं। आप क्वांटम मेंबर नंबर करके थोड़ी देर में पोस्ट हो जाएगा, टीम कर देगी, तो आप बात कर सकते हैं अपने एरिया के हिसाब से, ठीक है। चलो बाय, टेक केयर।